Okay, so श्री प्रभुपाद की जय। राधा गोविंद को भी नमस्कार करते हैं आगे जाने से पहले। सो भगवद गीता का आज अध्याय लेसन तीसरी क्लास है आज हमारी। हम मॉड्यूल 1 में हैं और पहले से 11वें श्लोक तक को कवर करने का प्रयास करेंगे आज। आज के लेसन में हमें क्या क्या उद्देश्य हैं कि अर्जुन जो हमने पहले दूसरा लेसन जो किया था 1.5 हफ्ता पहले, उसमें ये हमने चीजें की थी। अगर किसी को कोई प्रश्न आता है तो आप पूछ लो, मगर मेरे हिसाब से हमने सब कुछ कवर कर लिया था। पर फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अर्जुन के युद्ध न करने के पहले 4 कारणों की पहचान हमने की थी। राजवंश के विनाश की ओर ले जाने वाले प्रगतिशील कदमों का सूचीबद्ध किया। हमने पूरी लिस्ट बनाई थी कि जो 5 चीजें अर्जुन ने कहीं श्लोक आई थिंक 38 या 39 से 43 तक। और महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती। कथन के उपयुक्त और उपयुक्त अनुप्रयोग पर चर्चा की गई। हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो स्त्री कृष्ण भक्त नहीं होती है, वो स्त्री का मन सरल होता है, जैसे बच्चों का होता है, वो होता ही है, भगवान ने ऐसा ही बनाया है। तो उसको जो हमारी सोसाइटी है वहां पे फिर एक्सप्लॉइट भी कर लिया जाता है। जो अर्जुन ने ये राजवंश के विनाश की प्रगतिशील कदमों के बारे में उन्होंने जब वहां पे चर्चा भी की थी इस बारे में कि हमारे स्त्री धर्म अगर विनाश हो जाए तो वर्ण शंकर जन्म लेते हैं। तो हमने उसमें इस बात की मेरे हिसाब से की थी, पर अगर प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। और हिंसा की उपयोगिता के सिद्धांत के उपयुक्त और उपयुक्त अनुप्रयोग पर चर्चा की थी कि जो अर्जुन है वो मना कर रहे हैं कि उन्हें युद्ध नहीं करना, पर वो एक क्षत्रिय हैं। तो और हमने वो 36वें श्लोक के तात्पर्य में भी ये पढ़ा था कि जो 6 प्रकार के जो वो होते हैं, जो 6 प्रकार के क्या कहते हैं उन्हें, जो आतताई धन्यवाद, हाथताई होते हैं, उनको मारने पे कोई भी कर्म नहीं लगता, कोई भी विकर्म नहीं लगता। उस बात पे हमने चर्चा की थी कि कैसे हिंसा का उपयोग होता है क्षत्रिय वर्ण में। जो भक्त होते हैं, शक्ति का मतलब यही होता है कि उनको ये दूसरे को रक्षा करने की उनके अंदर ये वो होती है, वो दृढ़ निश्चय होता है, उनको करना ही होता है। और कैसे एक राजा को रक्षा करने में कोई भी या फिर कोई ऐसे कोई सेना का कोई सोल्जर होता है, वो भी अगर अपने देश के लिए लड़ाई कर रहा है तो उसको भी कोई कर्म नहीं लगता, विकर्म नहीं लगता, अगर वो एक अथॉरिटी के ऑर्डर पे अपना काम कर रहे हैं। तो आज के जो लेसन है, आज का जो कक्षा है, उसमें बहुत चर्चा है वर्णाश्रम धर्म की। पहले 11 श्लोक में 2-3 चीजें हो रही हैं जहां तक मैंने देखा है कि एक तो हो रहा है कि अर्जुन और कृष्ण का जो रिश्ता है वो बदल जाएगा। अभी तक तो वो लोग दोनों ऐसे थे कि हम दोस्त हैं, दोस्त के तरीके से बात कर रहे थे, पर आज शिष्य और गुरु का रिश्ता हो जाएगा। और ऊपर से फिर कृष्ण ने बहुत वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। भक्ति शास्त्री के कक्षा के अनुसार ये पढ़ना वो कृष्ण जरूरी है। क्या आज कक्षा में कोई ऐसा है जो पहले नहीं आया? आज मैं देख रही हूँ कि हम 26 हैं सारे मिलाकर, पर जनरली 25 होते हैं। क्या कोई ऐसा है जो पहले नहीं आया, पहली बार आया? तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। हरे कृष्णा माता जी मेरा डिवाइस दो कनेक्टेड है, इसीलिए एक में वॉइस नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा भी कनेक्ट की हूँ। सपना ओके ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे ओके कृष्णा। वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि राज्य और समुदाय की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छी आबादी समाज में प्रबल होगी। ये प्रभुपाद ने इस 39 और 40 तात्पर्य में ये बात कही है। वर्ण और आश्रम, अच्छा आप मुझे बता दीजिए, या तो चैट में लिख दीजिए या हाथ खड़ा कर दीजिए
या फिर मैं सबको साथ में अनम्यूट भी कर सकती हूँ, कि वर्ण और आश्रम, इस शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? वर्ण आश्रम, वर्ण का अर्थ क्या होता है, आश्रम का अर्थ क्या होता है? राखी अग्रवाल माता जी, आप अनम्यूट कर लो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, वर्ण का मतलब है कि गुण कर्म के हिसाब से 4 वर्ण हैं। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और आश्रम है माता जी, 4 आश्रम बनाए हैं कि अगर धर्म मतलब वेद के हिसाब से अगर मनुष्य 100 साल जीता है तो 25 साल के 4 आश्रम में उसको बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। और ये सब दोनों चीजें को मिला के जो वर्णाश्रम है, इसको इसलिए बनाया गया ताकि हम धर्म के हिसाब से अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, धन्यवाद। उन्होंने मुझे बता दिया कि वर्ण और आश्रम में आता क्या क्या है, ये बहुत अच्छी बात है, पर मुझे फिर भी जानना है कि वर्ण का अर्थ क्या होता है और आश्रम शब्द का अर्थ क्या होता है। ये नहीं कि उसमें क्या क्या आता है, वो ठीक है, वो भी बताना ठीक है, पर वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है और आश्रम। मनी जैन माता जी। माता जी हरे कृष्णा माता जी, गुण के हिसाब से, वर्ण मतलब गुणों के हिसाब से जो हम गुण और कर्म, आप इंग्लिश में भी जन्म बोल। लेने के बाद जो गुण हमारे में आते हैं उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होती है माता जी। ओके, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छे। सो वर्ण शब्द का अर्थ होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुझे तो व्यवसाय। हरे कृष्ण माता जी। रोजगारी, मगर रोजगारी जो है ना वो सही वर्ड नहीं है। कर्म, कर्म माता जी, कर्म या गुण, ये दोनों ही हुआ। गुण और कर्म तो एक बेस होता है वर्ण और आश्रम को बनाने का। व्यवसाय। तो व्यवसाय माता जी। व्यवसाय, ओके ठीक है। और आश्रम जो है वो एक आध्यात्मिक डिवीजन है, और जो वर्ण है वो एक मटेरियल, एक तो हमारा होता है स्पिरिचुअल और एक होता है मटेरियल। तो हमारे जो स्पिरिचुअल डिवीजन है उसको आश्रम कहते हैं, जो हमारे गुणों के हिसाब से हम किस स्पिरिचुअल डिवीजन में फिट होते हैं। और जो वर्ण है उसका मतलब तो ऑक्यूपेशन होता है, तो मतलब जो कर्म, जो मनी जैन माता जी समझा रही हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब से कि हम किस वर्ण में आते हैं। क्या हम ब्राह्मण वर्ण में, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो उस तरीके के हैं, या वैश्य या शूद्र या क्षत्रिय। ठीक है, तो अंग्रेजी में मैं जानती हूँ वर्ण जो है वो ऑक्यूपेशन है और आश्रम जो है वो स्पिरिचुअल डिवीजन है। ठीक है, तो अभी हमारा जो है, हम ऐसी जगह पर है जहाँ पर हमारा जो जो मटेरियल और जो स्पिरिचुअल डिवीजन है वो दोनों है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हम गोलोक वृंदावन के हिसाब से, मतलब हम जैसे प्रभुपाद 9वें अध्याय के आई थिंक 31वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि एक होता है कंडीशनल लाइफ, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ। सो कंडीशनल लाइफ में प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, दोनों में से कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ या फिर हमारा जो आध्यात्मिक जो हमारी जो वो है सेल्फ है वो ज्यादा जरूरी है, वो मानते हैं। मगर हम फिर भी अपनी कंडीशनल लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद उस तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और रेड लाइट आई, ठीक है, अभी आत्मा को रेड लाइट ग्रीन लाइट से कोई मतलब नहीं होता है, मगर फिर भी हमें उस रूल का ओबे करना होता है। जैसे हम एक समाज में रहते हैं तो हमें समाज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होता है, टैक्स भरना पड़ता है ना, टाइम पे नहीं भरेंगे तो उस पे फाइन होगा। ऐसे प्रभुपाद ने, अगर कोई शरीर में कोई रोग लगता है तो उस रोग को ठीक करना होता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि शरीर में आत्मा और परमात्मा है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो शरीर है ही नहीं तो हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे। तो बेसिकली हम दो चीजें हैं हमारे अंदर, एक होता है आध्यात्मिक और एक होता है मटेरियलिस्टिक। तो वो उन दोनों चीजों को इस तरीके से बैलेंस करना कि हम कृष्ण की ओर जा सके, उस धर्म को वर्णाश्रम कहते हैं इन नटशेल। और ये लिखा ही है, व्यवसायिक कर्तव्य और निर्धारित कर्तव्य।
ठीक है, दो चीजें होती है। एक व्यवसायिक कर्तव्य जो है वो आत्मा से परे होता है। एक जो इसको और भी कहते हैं, सेकंड दूसरे अध्याय में क्या है कहा है कृष्ण ने, स्वधर्म और सनातन धर्म। स्वधर्म जो है वो व्यवसायिक कर्तव्य है कि जो हमें जैसे अपने शरीर को साफ रखना, या फिर शरीर को खाना देना, या आराम देना, या फिर एक्सरसाइज करना, या फिर समाज में जहाँ है वहाँ पे हम उसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम तो हरे कृष्णा ही करते रहेंगे, हमें अपने परिवारजनों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण ने ये कंफ्यूजन हटाने के लिए वर्ण और आश्रम का स्थापित किया है, वर्णाश्रम धर्म को। ओके, सो व्यवसायिक कर्तव्य और निर्धारित कर्तव्य, ये बात सबको थोड़ी बहुत समझ में आई? आगे जाके शायद और आ जाए। जी माता जी, बिल्कुल आगे। अपने जी, माता कर्तव्य बात निभाते हुए हमें कर्म करना है। इस तरीके से करना है कि हम अपने निर्धारित जो हमारे अंदर क्या बोलते हैं कृष्णा कर्तव्य है वो ज्यादा प्रोमिनेंट आए। ठीक है, ये शायद उस दिन भागवतम क्लास, आई डोंट नो आप लोग आते हुए नहीं, कुमुद माता जी को मैंने देखा है, उसमें हम बात कर रहे थे कि एक दिन के कृष्ण की एक जो तथा शक्ति पे बात हो रही थी ना, कि हम तट पे हैं, कि या तो हम कृष्ण की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके अंदर चले जाएं, या फिर कृष्ण की जो मटेरियल एनर्जी है उसके अंदर चले जाएं। हम बीच में खड़े रहते हैं। मटेरियल तो मार्जिन। हाँ, मार्जिनल, वेरी गुड। मार्जिनल पोटेंशियल। हाँ, तो वेरी नाइस। सो अब हम इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें कि हम कृष्ण की स्पिरिचुअल एनर्जी में ज्यादा जाएं। मगर हम फनाटिक या फिर ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि अरे हम तो हरे कृष्णा चैंट करते हैं तो अब हमें कुछ और ऐसे जरूरत नहीं है, किसी और चीज की, किसी और रिश्ते की जरूरत नहीं है, किसी समाज की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे नहीं जी सकते। जैसे अर्जुन भी कह रहे थे ना कृष्ण को कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, मैं तो चला जाऊंगा जंगल में, और जंगल में जो है वहां पर जाकर रहना ज्यादा पसंद करूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। और वही एक कंफ्यूजन भी था कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को कौन सा राज्य चाहिए होता है, आत्मा को तो सिर्फ परमात्मा की तरफ जाना होता है। तो ऐसे फनाटिसिज्म नहीं, अपने इमेजिनेशन नहीं, और उस इमेजिनेशन उस फनाटिसिज्म से हमें बचाने के लिए कृष्ण ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है, कि उन्होंने कहा है कि दोनों चीजें आवश्यक हैं। और कृष्ण ने ये बार बार अर्जुन को भगवत गीता में भी कहा है कि तुम क्षत्रिय वर्ण के हो, ये बात मत भूलो। ये बार बार कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम आत्मा हो, ये भी कहा, ज्यादा यही कहा, मगर ये भी कहा कि तुम क्षत्रिय वर्ण के हो, ये बात मत भूलो, तुम भारत हो, तुम पार्थ हो, तुम्हारी जो परिवार है वो इतना मतलब रिस्पेक्टफुल है, तुम अगर नहीं लड़ाई करोगे तो तुम्हारे सारे परिवार को भी बहुत इंसल्ट होगी, ये कहा है ना। तो आत्मा का परिवार तो नहीं होता ऐसा, पर फिर भी ये बहुत जरूरी है कि ये बात हम समझ लें। कृष्ण के उससे प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि हमें दोनों चीजों को साथ में लेते हुए चलना होता है। ओके, सो वर्णाश्रम धर्म की परिभाषा, कुल धर्म जैसे कि पारिवारिक परंपराएं, जो कृष्ण ने 1.39 ये श्लोक में बताया था कि पारिवारिक परंपराएं जो हम सब में ये चार चीजें हैं। जाति धर्म, सामुदायिक परियोजनाएं, जैसे कृष्ण अर्जुन ने कहा था ना कि अगर वर्णशंकर जैसे पॉपुलेशन आ गई तो उससे जो जाति धर्म और सामुदायिक परियोजनाएं सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वर्णशंकर जो पॉपुलेशन है वो किसी के लिए, और जो हमारे जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी कोई भोग नहीं लगेगा, ये कहा था ना पहले अध्याय में अंततः। तो उसमें तो वर्णाश्रम जो है वो सब चारों चीजों को मद्देनजर रखते हैं ये धर्म। तो सामुदायिक परियोजनाओं के लिए भी वर्णाश्रम धर्म का स्थापित होना बहुत आवश्यक है। और स्वधर्म, अपने स्वयं के धार्मिक सिद्धांत। स्वधर्मा मतलब हमारे जैसे कि अर्जुन है वो एक क्षत्रिय है, वो एक गृहस्थ भी है,
है ना, और वो एक लीडर भी हैं अपने अपनी जो समुदाय जो समाज है उसका, तो उसके धार्मिक सिद्धांत को फॉलो करना भी उनका एक स्वधर्म है। वो 31वें 33वें श्लोक तक आता है। और स्वकर्म स्वयं का कर्तव्य, जो हमारा जो भगवत गीता के 35 और ये 46 श्लोक में बताया है कृष्ण ने कि स्वकर्म, कर्म मतलब कि ब्राह्मण वर्ण का क्या कर्म होता है, 9 कर्म है। क्षत्रिय धर्म के 7 कर्म बताए हैं, वैश्य धर्म के 4 कर्म बताए हैं, और शूद्र धर्म के 1 कर्म बताया है, जो मैं भी बताऊंगी। क्या तो ये 4 चीजें आवश्यक है। वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या मानव सभ्यता वर्णाश्रम धर्म के स्तर से शुरू होती है। ठीक है, अगर हम वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर स्थापित नहीं है तो हम मानव सभ्यता या ह्यूमन सोसाइटी या मैन काइंड सोसाइटी में ही नहीं रह रहे। वो एक भागवतम में आता है एक स्तंभ, द्विपद पशु, जैसे जो पशु होते हैं उनके 4 पद होते हैं, पर अगर कोई मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते और वो ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उनको श्रीमद् भागवतम में ऐसे कहा गया कि वो 2 पैर में खड़े हुए जानवरों के समान है, क्योंकि जानवरों के समाज में कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं होता। सो मानव सभ्यता वर्णाश्रम धर्म के स्तर से शुरू होती है, या शरीर की प्रकृति के विशिष्ट गुणों के संदर्भ में विशिष्ट कर्तव्यों को प्राप्त किया जाता है। कि तो हम किस गुण और किस गुण में किस गुण का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है और उस गुण के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा क्या कर्म है। और ये ज्यादा इलाबोरेट तो 4थे अध्याय में है, जब हम आएंगे तो और ज्यादा डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर बताना लॉजिकल है कि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के बेसिस पर विभाग किया है कृष्ण ने। 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है। जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण है तो वो कौन सा गुण उनके ऊपर बहुत प्रभावित है, सत्व गुण। कोई क्षत्रिय वर्ण में है तो वो रजोगुण में होता है ज्यादा। वैश्य वर्ण में होता है जो रजोगुण और तमोगुण का दोनों का मिक्सचर होता है। शूद्र वर्ण जो है वो तमोगुण में होता है व्यक्ति ज्यादा। ठीक है, ये कृष्ण ने प्रभुपाद ने ये 4थे अध्याय के 13वें श्लोक भगवद गीता के तात्पर्य में बताया है। इसमें मेरे पास बहुत अच्छी स्लाइड्स भी हैं, जब हम 4थे अध्याय में आएंगे तो डिस्कस करेंगे, पर इस टाइम ये जानना जरूरी है। तो अब तक हमने ये देखा कि वर्णाश्रम धर्म की परिभाषा क्या होती है, वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता क्या होती है, और वर्णाश्रम धर्म का जो डिवीजन है वो कैसे किया गया है। कि जो ब्राह्मण है वो फिर कृष्ण ने 18वें अध्याय में बताया कि ब्राह्मण के वर्णों के विशिष्ट कर्तव्य क्या हैं। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, प्रज्ञा और धार्मिकता, ये 9 चीजें हैं। ये ऐसे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। क्या ऐसे नहीं कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है या मेरी शादी मेरी शादी ब्राह्मण परिवार में है तो अपने ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं होता है। इसका एक उदाहरण भी है कि जैसे प्रभुपाद बात बोलते हैं कि अगर कोई एक हाई कोर्ट जज है, पिता हाई कोर्ट जज है और उसका पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ, तो क्योंकि वो हाई कोर्ट जज है तो क्या जन्म होते ही उसके पुत्र या पुत्री हाई कोर्ट जज हो गए? नहीं माता जी नहीं। तो बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से जन्म से किस जाति में जन्म हुआ है उसका कुछ लेना देना होता नहीं है कृष्ण की ओर जाने के लिए, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनने के लिए। हाँ, क्योंकि उनकी हेरिटेज एक बहुत अच्छी होती है तो उनके अंदर चांसेस हैं ज्यादा कि वो अच्छे एजुकेशन में जाएं, मगर जरूरी नहीं है कि वो जाएं। वो हमें खुद अपने गुण और कर्म, हमारे खुद के जो हमारे पूर्व जन्म रह चुके हैं और जो हमने कर्म किए हैं और जो हम अभी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अपने आप बना सकते हैं। इसको भगवत गीता में तो कृष्ण ने इसका वो दिया है, परिभाषा दिया है ना, मगर जब हम भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत अच्छा संदर्भ आता है कि
ये बात की चर्चा की है रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने वहां पे कि कृष्ण की ओर कौन जा सकता है, किसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब किसको ये एलिजिबल कौन है ऐसा को जा सकता है। क्या सिर्फ वही जा सकता है कृष्ण की ओर जिसको ब्राह्मण वर्ण है, या सिर्फ वही जा सकता है जो क्षत्रिय वर्ण है, या फिर वैश्य वर्ण है, और कोई भी शूद्र नहीं जा सकता, कौन जा सकता है? तो वहां पर ये बात आती है कि चंडाल, चंडाल शब्द का अर्थ बताया है कि चंडाल वो व्यक्ति होते हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके के मांस खाते हैं, मगर जो ऐसे एक कुत्ते का मांस खाते हैं, उस योनि के मनुष्य को चंडाल कहा जाता है शास्त्रों में। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसका जन्म चंडाल परिवार में हुआ है, वो भी कृष्ण की ओर जा सकता है, वो भी ब्राह्मण बन सकता है अगर वो कृष्ण का नाम सिंसियरली ले। तो मतलब कृष्ण के पास जाने के लिए जन्म का कोई महत्व ही नहीं है कि कहाँ पे हुआ है। अगर किसी का वैष्णव परिवार में जन्म हुआ है तो फिर उसके लिए आसानी हो जाती है कृष्ण की ओर जाने। मगर अगर किसी का जन्म वैष्णव परिवार में नहीं हुआ है तो वो, चाहे वो चंडाल परिवार में हुआ हो, वो भी कृष्ण के पास उसी तरीके से जा सकता है जैसे एक बहुत बड़ा ब्राह्मण है वो जा सकता है। क्या ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है। एक प्रभुपाद जो हैं वो भारत में उन्होंने 10 साल से भी ज्यादा कोशिश प्रयास की कि मैं वहां पे ये कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर सकूं, है ना। मगर वहां पर भारतवर्ष में उनको वो क्या बोलते हैं कि आई वॉज थरली रिजेक्टेड, थरली मतलब पूरी तरीके से मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर वो उस समय वहां रहते थे राधा दामोदर मंदिर वृंदावन धाम में। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अमेरिका जाकर ये संघ बनाऊंगा। तो उनके जो बाकी जो उनके गुरु भाई थे, जो बाकी सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो व्यक्ति थोड़े एलिवेटेड है वो कृष्ण भक्ति ले सकते हैं, जाति धर्म जिनका उच्च है, जैसे भारतवर्ष में जो इसका जन्म होता है वो नेचुरली स्पिरिचुअल होता है, नेचुरली उसको राम कृष्ण और परमात्मा और दूसरा जन्म, ये बातें नेचुरली भारत में सबको मालूम होती हैं। अगर आप भारत से बाहर निकल के आएंगे तो लोगों को ये बातें भी पता नहीं होती हैं। तो नेचुरली तो उन्होंने कहा उनके गुरु भाई ने कि आराम से जियो, यहीं वृंदावन में रहो, तुम सन्यासी हो, तुम्हें चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो मतलब थोड़े थोड़े उच्च वर्ण में, थोड़े उच्च उसमें है, सॉरी आई एम सो सॉरी, आश्रम में है, उनको दो कृष्ण कॉन्शियसनेस, यहीं पे रहो, टेक इट इजी। मगर प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी विचे आची रहे नवरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोर नाम। मतलब पूरे विश्व में जितने भी गांव हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी जगहें हैं, वो सब जगह मेरा नाम का प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ भारत के बारे में नहीं कहा है। तो इस बात को लेकर और उनके गुरु का जो उनको वो था ऑर्डर था कि बाहर आकर पूरी दुनिया को कृष्ण भावनामृत दो, तो प्रभुपाद उठकर आए। कई बार हमें ये बात सोचना चाहिए कि कितना उपकार है हमारे ऊपर, बहुत उपकार है कि अगर प्रभुपाद ना आते, अगर प्रभुपाद हमको ये किताबें ये सब कुछ ज्ञान ना देते तो हमारा जीवन कैसे होता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे रह रही होती, क्या होता, जो पहले था वैसा ही होता। तो हमें ये बात हर रोज सोचकर प्रभुपाद को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए, और वो भी करना चाहिए कि वो चाहते थे कि उनकी जो मिशन है, उनकी जो कृष्ण भावनामृत संघ है, उसको आगे लेकर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आते हैं कि वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण जो है वो जन्म से नहीं होता। मेरी ना एक दोस्त थी, अभी तो बहुत सालों से हम नहीं मिले,
उसने मुझे एक दिन कहा, तब मैं आई थिंक 6-7 साल हो गए इस बात को, कि तुम ना मेरे घर पे खाने पे आना। तो बंगाली थी। मैंने कहा अच्छा मैं आ जाऊंगी, मगर तुम्हें मालूम है ना कि मैं किस तरीके का खाना खाती हूँ। मतलब अदरक नहीं, लहसुन और प्याज और मीट और ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो उसने कहा कि हाँ हाँ नहीं, कोई ये सब मुझे मालूम है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जानती हूँ, तुम आ जाना। उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी मान गई, चलो ठीक है, चले गए। तो जब मैं उसके घर गई तो वो बंगाली थी, तो उसने मच्छी भी बनाई हुई थी और मेरे लिए भी बनाया हुआ था खाना, पर वो भी बनाई हुई थी। तो अब मैं कैसे खाऊं, क्योंकि उधर मच्छी तो मैंने कहा कि ये तुमने तो कहा था कि तुम ब्राह्मण हो, तो तुमने ऐसे मच्छी क्यों बनाई है। वो मेरी दोस्त थी तो पूछ सकते हैं ऐसे, तो अदरवाइज ये बात तो सबसे पूछ भी नहीं सकते। तो उसने मुझे कहा कि हाँ तो क्या हो गया, हम बंगाली ब्राह्मण हैं, उसमें तो ये सब कुछ होता ही है। तो देखो ऐसे प्रकार का ब्राह्मण जो वर्ण है उसका कोई मतलब नहीं है। इस ये बात आप सबको समझ में आ गई। तो अगर आप कल जाओ किसी के घर और वो बोले कि हम तो ब्राह्मण हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप प्रीच कर सकोगे, मगर फिर भी अपने मन में ये बात जरूर याद रखना। किसी को कोई प्रश्न है इस बारे में? नहीं माता जी, प्रश्न नहीं है कोई माता जी, आते सिर्फ नहीं माता जी बताना किसी के घर में चाहेंगे कि जाके। अगर हमें जाना हो या खाना हो किसी के यहाँ पे, मीन्स अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, तो स्पेसिफाई कर देने का, ये चीजें हम सभी नहीं खाते। तो इतना प्रिकॉशन तो माता जी हम लेके कह सकते हैं। या तो फिर एक ऑप्शन है, जाओ ही नहीं और खाओ ही नहीं, खाओ ही अपने नहीं। घर पर ही खाने खा के जाना। यस, खा के जाओ। नामनिष्ठा प्रभु है ना, उनके पेरेंट्स, मैं उनके माता पिता को बहुत सालों से जानती हूँ, तो वो ना उनके पिता ने मुझे एक बार कहा था ये कि देखो, बाहर वाले लोगों को हम अपनी लिस्ट नहीं बता सकते कि ये करो और ये मत करो। मैं क्या करता हूँ, घर से ही खाना खा के खा के जाता हूँ। जाओ। बिल्कुल माता यस जी, माता जी, बिल्कुल। बाहर आओ तो अरे यार पेट में दर्द हो रहा है, अभी खाते हैं अभी खाते हैं तो उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया था। सविता माता जी। वही खाने की बात, जैसे मैं अभी इंडिया में, एक्चुअली मैं सिंगापुर में रहती हूँ, तो मैं भी 15 दिन के लिए इंडिया गई थी, तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है कि जब गए हैं इतने टाइम बाद, 2-3 साल बाद इंडिया गए हैं, तो सब लोग बुलाते हैं अपने घर, तो मैं अपना टिफिन पैक करके ले जाती थी। और कि मेरी तो स्पेशल डाइट है, आई एम ऑन स्पेशल डाइट, मेरा फूड मेरे साथ है, मैं यही खाना खाऊंगी। तो दिस इज हाउ आई वाज मैनेजिंग। सो नाइस। सॉरी, देखो कृष्ण जो है वो अपने आप इंटेलिजेंस दे देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सो नाइस। रश्मि माता जी, आप क्या बोलना चाहोगे? हरे कृष्ण माता जी, मैं भी कहीं रास्ते में जाती हूँ तो मैं अपना कुछ न कुछ अपना ऐसा बना के ले जाती हूँ कि मुझे बाहर का ना खाना पड़े, क्योंकि होता है कि लोग कहते हैं पर पता नहीं बाहर के खाने में कैसा क्या हो, नहीं भरोसा होता है। तो कोशिश करती हूँ मैं अपने घर से कुछ ना कुछ ऐसा तैयार करके ले जाऊं, और उसके लिए बहुत ऐसे खाने हैं, भोजन हैं जो घर से हम बना के ले जाएं, वो हमारे लिए 8-10 दिन तक चल सकते हैं। माता जी। अब ये तो नहीं है हम सब्जी रोटी तो नहीं खा सकते, सब्जी पूड़ी तो नहीं खा सकते, उसमें हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है कि हमें क्या खाना है, लेकिन हम उतने दिन अपना चला सकते हैं। धन्यवाद। तो हम कोशिश ऐसी करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। सबको खाने की बहुत अब हो रही है। ऋतु जैन, आप लोगों का तो खाने का भी टाइम है ना? ऋतु जैन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हमारे यहाँ तो नॉर्मल खाने चलता, हम जैन है तो हमारे यहाँ ये सब बनता ही नहीं है, तो हम कभी खाते ही नहीं है। या वो बात बिल्कुल सही है, मगर कृष्ण प्रसाद फिर भी एक बात रह जाती है। ये सही है, जैन खाना सात्विक खाना होता है, नेचुरली ही होता है। पता है, जब भी मैं इंडिया जाती हूँ तो फ्लाइट में बच्चों के लिए जैन खाना ही रिजर्व करती हूँ। बट मगर फिर भी कृष्ण को भोग लगा के खाने वाला ही प्रसाद होता है। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं हो रही, कृष्णटेरियन की बात हो रही है।
मगर फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ओके, खाना खा लिया, अभी आगे चलें सब लोग। सो एनीवे, ये बात आई थी कि प्रभुपाद जो जो है बाहर, भारत से बाहर आके उन्होंने तो संन्यास का भी, आश्रम का भी बहुत वो दिया, इनिशिएशन, संन्यास आश्रम भी दिया। तो जब वो सारे के सारे उनके भक्त भारत आए प्रभुपाद के साथ, तो जो ब्राह्मण जो वृंदावन के भक्त थे, वो बाहर के जो लोग थे उनको सन्यासी के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि आप कैसे सन्यासी हो गए, हम हैं सन्यासी, हमारा जन्म हुआ है भारत में, हम जानते हैं, हमने वेद पुराण पढ़े हैं, आप कैसे हो गए। मगर वो सब फिर भी वो, क्योंकि वो सिर्फ शरीर, प्रभुपाद कहते हैं स्किन कलर, स्किन का क्या रंग है, उस कलर क्या है, उस पे उसके ऊपर वो थे, तो अटैच थे, तो उससे तो बिल्कुल ही सुपरफिशियल नॉलेज होती है वो। मैं गीता नगरी जाती हूँ इधर, अगर आप कभी आओगे पेंसिल्वेनिया में, आपको गीता नगरी लेके जाऊंगी। गीता नगरी प्रभुपाद का एक फार्म प्रोजेक्ट है, तो वहां पर सिर्फ मैं एक ऐसी होती हूँ जो इंडिया से है, बाकी सब लोग पूरी दुनिया से आए होते हैं, साउथ अफ्रीका और अमेरिका से तो बहुत बच्चे हैं वहाँ, बच्चे नहीं मतलब मेरे सामने तो बच्चे ही हैं, मतलब यंग डिवोटीज हैं। और वो पैराग्वा का क्या जगह है वो, पैराग्वा, वहां से भी हैं भक्त, तो बहुत बहुत रशिया के, तो बहुत बहुत दूर से ये सब हम सब आकर राधा दामोदर की सेवा करते हैं। और वो लोग मुझे सिखाते हैं कि कैसे डीडीज की सेवा करनी है, कैसे भोग लगाना है, कैसे डीडीज को सुनाना है, कैसे क्या करना है। और मैं भारत से, मुझे कुछ भी नहीं आता। सो एक्चुअली प्रभुपाद की जो कृष्ण भावनामृत है, संघ है, उसका ज्यादा मजा आता है जब भारत से बाहर आके ये सब भक्तों के साथ मिलकर सेवा करने का मौका मिले। और ना हमारे बीच में कभी ये बात होती भी नहीं कि क्या हम कहाँ से हैं, कौन से प्रांत से आए हैं, बिकॉज इट्स सो नाइस। एक वियतनाम की लड़की भी है। ओके, क्षत्रिय धर्म में ये 7 चीजें होती हैं: वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, साधन, संपन्नता, युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व क्षत्रियों के काम के स्वाभाविक गुण हैं। ऐसे नहीं कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ युद्ध करने में, तो मैं क्षत्रिय हो गया, ऐसे नहीं। तो ये सारे 7 गुण होते हैं। और जो वैश्य है वो खेती, गौ रक्षा और व्यापार, इसमें ये 4 गुण। व्यापार में 2 चीजें आती हैं, ट्रेडिंग एंड बैंकिंग, तो वो 4 चीजें हैं, वो वैश्य वर्ण के विशिष्ट कर्तव्य है। शूद्रों में श्रम और दूसरों की सेवा। देखो ये कहा गया है ना शास्त्रों में कि कलो शूद्र संभवा, मतलब जन्म से हर व्यक्ति कलयुग में शूद्र है। हर व्यक्ति, चाहे वो कहीं पे भी हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका में हो, कहीं भी हो, शूद्र, जन्म शूद्र संभवा, जन्म से शूद्र है। और अगर हम अपने आप को एजुकेट करके, ट्रेन करके आगे नहीं लेके जाते, तो शूद्र वर्ण में ही हमारी मृत्यु होती है, या हम उससे नीचे भी जा सकते हैं, जंडाल भी बन सकते हैं। और शूद्र, ऐसा नहीं है कि शूद्र जो है वो अनटचेबल ट्राइब है, ऐसा नहीं है। पर शूद्र की जो कर्म होता है, जो उनका कर्तव्य होता है, वो होता है दूसरों की सेवा। और प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम, मेरे ख्याल से आप में से कोई लोग टीचर्स हैं, है ना, तो अभी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, या हम खुद को भी एजुकेट करते हैं, तो अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि अभी हमारा जो सैलरी पैकेज है वो इतना है, उसके बाद में अगर हम और पढ़ लें, हमारा और एक्सपीरियंस हो जाए, तो हमारा सैलरी पैकेज बढ़ जाए। ऐसा ही गोल होता है ना आजकल की एजुकेशन का, कि और कोई भी गोल है? यस माता जी, नहीं, यही होता है मेन माता जी, यही होता है। तो यही होता है ना कि अरे कोई बच्चा अगर कोई कोर्स ज्वाइन करने जाता है, तो उसके माता पिता से क्या कहते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, ऐसी बात करते हैं ना, इसका पैकेज क्या है, इसका स्कोप क्या है। तुम जो बिल्कुल स्कोप मतलब क्या है कि तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी, तुम वो कैसे करोगे, तो वो शुद्ध धर्म है। इतना पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद में अपना एक पेपर हाथ में लो कि हमने ये किया, फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी या कहीं भी जाओ और फिर बोलो कि हमें काम पे रख लो।
प्रभात कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ऐसा होता है ब्राह्मण के, वो अपना शरीर त्याग देगा मगर ऐसे किसी की पैसे के लिए किसी की सेवा नहीं करेगा, वो होता है ब्राह्मण। मगर आजकल के युग में उसमें भी एडजस्टमेंट्स की है उन्होंने। तो उस तरीके से जो बात कहने की ये है कि जो शूद्र वर्ण में जो स्थापित भक्त है वो भी कृष्ण की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि, और हमें अपनी सच्चाई के अनुसार, अपने ऑनेस्टी के अनुसार अपने कर्म में, वर्ण के अकॉर्डिंगली कर्म में लगना, गुण के अकॉर्डिंगली कर्म में लगना चाहिए। सविता माता जी, आपका हाथ ऊपर है, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है कि कैन यू शेयर द स्लाइड्स विद अस। आपकी स्लाइड्स काफी कोइंसाइड होती हैं, काफी सॉर्ट ऑफ वर्टिकल टीचिंग, वर्टिकल रीडिंग के लिए काफी हेल्पफुल हैं। तो कैन यू शेयर द स्लाइड्स विद अस? हाँ, आई थिंक सो। मैं एक बारी बाकी जो हेड है भक्ति शास्त्र नामानिष्ठ, उनसे पूछ लूंगी। मुझे पर्सनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक्स, थैंक यू। ओके, एक मेरा अनुरोध है कि जो कक्षा चल रही है, कक्षा के जो टॉपिक चल रहा है उस पे प्रश्न पूछिए, नहीं तो मेरा इधर उधर मेरा ऐसा हो जाता है, ठीक है? क्योंकि मेरे सुबह के देखो 5:30 बजे के समय में बैठती हूँ, सो आपके दोपहर के खाना खुना खा के बैठते हो तो थोड़े हमारे दोनों को ही नींद आ रही होती है। ओके, सो वर्णों के विशिष्ट कर्तव्य भगवत गीता के ये 16वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया जाता है कि क्वालिटीज क्या होती हैं। जो संन्यास आश्रम में स्थापित भक्त है उसकी क्वालिटी क्या है, जो गृहस्थ में है, जो ब्रह्मचर्य में है, जो वानप्रस्थ में, उसकी क्वालिटीज क्या है। ये ज्यादा डिटेल हम जब वहां आ जाएंगे तो पढ़ेंगे, मगर ये वर्णाश्रम धर्म से मिलती जुलती बात है, तो यहाँ पे इसका मेंशन है। सो अभयम सत्व को ये पढ़ना चाहेगा? मैं से हाँ, पढ़ दीजिए माता जी। थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। धन्यवाद। निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशील। सो ये संन्यास आश्रम में जो स्थापित भक्त होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि निर्भयता, उनको अभय, ये सबसे पहली क्वालिटी है। अगर किसी को ऐसा लगता है अपने जीवन में कि अगर हमने संन्यास ले लिया तो हम रहेंगे कहाँ, हम खाएंगे कहाँ, तो ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेना ही नहीं चाहिए। मुझे याद है मेरे गुरु महाराज मेरे घर में आए हुए थे, अक्टूबर से नवंबर, आई थिंक 10-11 दिन थे यहाँ पर। तो एक दिन मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आप वो कहीं जा रहे थे, तो मैं उनको लिए प्रसाद पैक कर रही थी। तो मैंने कहा आप ये भी रख लो, ये भी रख लो, और अगर आप रात में वहां रुक गए तो आप ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये सब मैं रख रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रेम किशोरी देखो, मैं संन्यास आश्रम में हूँ, उसमें जो उसका जो कर्तव्य है वो ये है कि भगवान के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। तो इतना ज्यादा पैक करके हम नहीं चलते, हमारी जिंदगी एक सूटकेस होती है और उसमें ही हम जाते हैं। तो कृपया करके जितना मुझे आज के लिए चाहिए उतना ही पैक करके दो। सो मुझे उन्होंने रोका, और भी बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जगह पर रोका, पर ये बोला उन्होंने कि निर्भयता सबसे बड़ी आवश्यक कर्तव्य और क्वालिटी है कि निर्भय, कि मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा है और वो परमात्मा मेरी हर जगह रक्षा करेंगे। मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि उस परमात्मा की सेवा कैसे करनी है, और उस सेवा के लिए अगर मुझे कहीं भी जाना पड़े अकेले तो मैं जाऊं। ऐसी दृढ़ निश्चय बहुत मुश्किल से आता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो संन्यास आश्रम में क्यों नहीं ले सकती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ले सकती, ऐसा मना नहीं किया है। ऐसी भक्त है भी जो उन्होंने संन्यास लिया, जैसे नित्यानंद प्रभु की जो धर्मपत्नी है जानवा माता, वो तो हजारों अपने भक्तों के साथ चलती थी कि वो संन्यास आश्रम में थी। नित्यानंद प्रभु के ये शरीर जब नित्यानंद प्रभु गोलोक वृंदावन चले गए तो जानवा माता
उन्होंने किया। और भी बहुत 2-3 महिला भक्त हैं जिन्होंने संन्यास लिया, मगर सन्यासी की जो रहन सहन, जो लाइफस्टाइल होता है, वो इतना आसान नहीं होता। और अगर हम वो नहीं कर सकते तो नहीं लेना ज्यादा बेहतर होता है। मगर हम फिर भी क्वालिटीज कल्टीवेट कर सकते हैं। हम आत्मशुद्धि, जैसे आप सेल्फ प्यूरिफिकेशन, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना, अपने मन को सरल रखना, और आध्यात्मिक जो नॉलेज है उसमें अपना मन लगाना। जैसे और प्रभुपाद 18वें अध्याय में एक, मुझे याद नहीं कौन सा श्लोक है, मगर उसके तात्पर्य में लिखते भी हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो ऑफिस में काम करते हैं और जो पैसे कमाते हैं, मगर वो जो पैसे हैं उनसे वो कृष्ण भावनामृत संघ को आगे बढ़ाते हैं, तो वो भी सन्यासी हैं। प्रभुपाद ने ऐसा भी लिखा है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशील के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, ये बातें सुनकर ही बहुत हल्का महसूस होता है, मुझे तो होता है। अगर कोई आपको बोले कि आप ऐसा जीवन व्यतीत करो जहां पर आप लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनो, आपके ज्वेलरी भी लेटेस्ट फैशन की हो, आपके बाल जो हैं वो भी एकदम ऐसे होने चाहिए जैसे जो आपके कपड़े और ज्वेलरी से मैच करता है, आपका खाने का स्टाइल ऐसे खाओ, चमचा ऐसे पकड़ो, ऐसे पैर रख के चलो, ये करो। और दूसरा जो है, आपको कोई आगे बोलता है कि आप ऐसे जीवन व्यतीत करो जहां पर आप सुबह मंगल आरती इसमें उठो, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा की शुद्धि का समय सबसे अच्छा होता है। एक सरल खाना खाओ, एक सरल जीवन व्यतीत करो, और इतना ही रखो जितना आपको शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए आवश्यक है। आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा ऐसा लग रहा है कि सेकंड वाला आपके माता जी, सेकंड वाला मंगल आरती अटेंड करना, कृष्ण भावना भावित हो सेकंड वाला माता जी। है ना? तो वो सब तो बहुत सुनने मुसीबत है। हाँ, सुनने में भी ऐसा ही लगता है कि दूसरा जीवन ज्यादा सरल है। मगर अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करता, अगर, तो उनको वो पहले वाला जीवन भी ठीक लगता है। मगर ये बात आप हमेशा देखना कि कृष्ण ने कहा है ना कि जो पैशन, रजोगुण में जो भी कार्य होते हैं, उनका जो अंततः जो रिजल्ट होता है वो हमेशा दुख होता है ना। रजोगुण में कोई भी कार्य किया जाए, शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे कि एक अमृत है, मगर अंततः वो जहर लगने लगता है। तो वो जीवन ऐसा ही होता है। वो जीवन कहीं भी हो, जो अगर कोई कार्य करने हो, या फिर कोई रिश्ता हो आपस में, ऐसा दोस्त या किसी भी तरीके का रिश्ता, या और कोई भी अपने आप से भी जैसा वो रिश्ता हो उस मोड में, तो हमेशा दुख और मिजरी का कारण बनता है, क्योंकि उसमें सहनशीलता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशील, कोई डिसिप्लिन, निर्भयता, ये सब क्वालिटीज नहीं आती हैं। सो अंततः जो कृष्णा को अट्रैक्ट करता है वही हमारे लिए सेफ होता है। वानप्रस्थ का सबसे बड़ी क्वालिटी है, बहुत सारी हैं, तपस्या। जैसे वानप्रस्थ में क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अपने परिवार के पास रहते हैं, साथ में नहीं, मगर वो तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं तीर्थ, और वहां पर धीरे धीरे जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को घर में छोड़कर सन्यास की तरफ जाने का निश्चय रखते हैं। तो वानप्रस्थ में तपस्या बहुत जरूरी होती है। सभी जगह होती है तपस्या, मगर वानप्रस्थ में स्पेशली। और गृहस्थ, अभी कौन पढ़ेगा? प्रतिभा नायक माता जी, आप पढ़ना चाहोगे? गृहस्थ में ये क्या क्वालिटीज हैं? दान दंभश्च यज्ञश्च। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर कीजिए माता जी। स्क्रीन तो शेयर ही है, आप सबको नजर आ रहा है? जी 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 जी। हाँ। जी माता जी। Okay. दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। धन्यवाद माता जी। तो दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो गृहस्थ में जो होता है, सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है गृहस्थ, एक ना दो शब्द हैं, एक होता है गृहस्थ आश्रम और एक होता है गृह मेधी। गृहस्थ आश्रम जो होता है, उसमें आश्रम मतलब एक आध्यात्मिक टच आ जाता है कि
एक व्यक्ति है, उसके परिवार है, उसकी धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब हैं, मगर फिर भी वो व्यक्ति उस गृहस्थ आश्रम में रह रहा है क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो है कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण है उस घर के बीच में, तो उसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। गृह मेधी क्या होता है कि उस व्यक्ति के भी धर्म पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मगर वो गृह मेधी इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि वो अपने इंद्रियों का भोग कैसे करे, कि उनको क्या पसंद है। और ऐसे परिवारों में, वो तो फिर हिंदी के सीरियल्स में ऐसे परिवार नजर आते ही हैं कि ईर्ष्या होती है। एक जो परिवारजन है दूसरे परिवारजन से, और मन में हमेशा हलचल मची रहती है कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो अपने नफा और नुकसान में जीवन व्यतीत करता है, जिसके परिवार के बीच में कृष्ण का कोई नाम नहीं होता, वो गृह मेधी कहलाता है। अब तो एक रीजन ये होता है कि हम टीवी देखना क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हमें नीचे की तरफ खींचते हैं। ऐसी चीजें, हम ऊपर जाने के प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो आप इमेजिन करो कि आप एक पहाड़ पे हाइकिंग कर रहे हो, ठीक है। ऊपर जाना कितना मुश्किल है, पत्थर है, नदी भी आती है, बहुत मुश्किल होता है ऊपर जाना, मगर नीचे आना कितना आसान है कि दर 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 नीचे आ जाओ। तो हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अगर हम ऐसे किसी मोड से, ऐसे किसी गुण से हमारा संपर्क हो जाता है, तो फिर हम अपनी वो जो अपना एक्यूमुलेट किया होता है ना अपने अंदर, जो अच्छाई, वो हम उसको कैश आउट कर देते हैं, तो खत्म हो जाती है। क्योंकि ऐसी चीजें जो है हमारे मन में भी ये किसी की तरफ ईर्ष्या, किसी की तरफ गुस्सा, किसी की तरफ प्रेम, ये सब चीजों का जन्म देती हैं। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल, आत्मसंयम। मतलब क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त को ये जो समाज है उसमें लक्ष्मी, पैसा कमाना होता है, तो अर्थ आता है उसके हाथ में। और अर्थ को जो है 10वें स्कंद भागवतम में डिस्कस किया है कि मनी जो है, जो पैसा है, उसमें अच्छाई क्या है और उसमें बुराई क्या है। तो उस बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस किया है। तो उसमें 2-3 चीजें, उसमें हर कोई क्यों कमाना चाहता है। अब मैं ये प्रश्न यहाँ पूछती हूँ, आप कोई हाथ खड़ा करे या लिख के बताए, कोई पैसा क्यों कमाना चाहता है। आपको क्यों लगता है कि कोई पैसा क्यों कमाना चाहता है। हम इतना क्यों चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस हो, रिटायरमेंट प्लान हो। इंद्रिय तृप्ति के लिए। वेरी नाइस। हाँ माता जी, आवाज नहीं आ रही मुझे तो। 3 गुण में जो रजोगुण के कारण वो पूरा घर संसार चलाने के लिए पैसा, घर संसार चलाने के लिए। हाँ, अगर देखो नीड है तो ठीक है, मगर बियॉन्ड नीड इज ग्रीड। नीड तो चलो बहुत बेसिक है कि चलो खाना, कपड़ा, एजुकेशन, मगर हम उसके लिए तो थोड़ी पैसा कमाते हैं। हम तो मार्केट भी जाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, 50 साड़ियां भी रख लेते हैं, 100 जूते भी रख लेते हैं, और 2-4 हर दिवाली पे गोल्ड का सेट भी खरीद लेते हैं, राइट। भौतिक सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए, हाँ, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, लग्जरी लाइफ नहीं भौतिक सुख के लिए। सो ये एक बात, सही बात बोली आप सबने कि जो अर्थ जो है, उससे हम अपने इंद्रियों की तृप्ति कर सकते हैं। या इंद्रियों की तृप्ति तो नहीं होती कभी भी, मगर इंद्रियों का जो सामान है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे एक भक्त है नगरी में, साउथ अफ्रीका से है, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है। वो बहुत एनालिटिकली भागवतम समझाता है। तो वो ऐसे समझा रहा था एक दिन भागवतम क्लास में, वो अघारी कृष्णा नाम है उसका, कि जो हमारे जो इंद्रिय हैं, वो इंद्रियों का जो भोग करने की चीजें हैं, वो एक दूसरे की तरफ भाग रही होती हैं,
जो इंद्रिय हैं वो चीजों की तरफ भाग रही होती हैं और जो चीजें हैं वो इंद्रियों की तरफ भाग रही होती हैं। तो ये एक रेस चल ही रही होती है। मैं ना आपको अपने एक पर्सनल लाइफ से एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, फिर आपका है तो आप भी बताना। जब मैंने ना इधर इस अमेरिका में आकर एमडी शुरू की थी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पीडियाट्रिक्स में जब मैंने शुरू किया न्यूयॉर्क में, तो तब मेरे पास ना पैसे नहीं होते थे। तो मेरे जो क्लास के लोग थे वो बाहर जाते थे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, या फिर कुछ नाश्ता करेंगे। तो मैं उनको ना बहाना करके निकल जाती थी, क्योंकि मेरे पास ट्रेन के लिए ही $1 $2 मुश्किल से होता था। तो उनके नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे तो ये नहीं है। वैसे भी मैं नहीं जाती, मगर उस टाइम पे स्पेसिफिकली नहीं जाती थी कि नहीं नहीं, ठीक है। और तब बहुत बेसिक ना, मम्मी ने जो इंडिया से कपड़े दिए थे, जो भी बेसिक बर्तन दिए थे, कुछ भी दालें भी दी थी, वही वही पका पका के वही खाते रहो बहुत, जब तक सैलरी नहीं आई। मगर जब सैलरी आनी शुरू हुई तो फिर दुकानें भी नजर आने लग गई कि यहाँ से फल ले लो, यहाँ से बर्तन ले लो, यहाँ से कपड़े ले लो। तो मुझे ना ये बहुत अजीब लगा एक दिन मैंने कि ये सब कहाँ था पहले, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, था मगर मुझे नजर नहीं आता था। तो जब अगर मेरे पास हाथ में थोड़े पैसे आए तो ये चीजें भी नजर, ये दुकानें भी नजर आने लग गई। तो अघारी कृष्णा की बात मैं सोच रही थी कि जो इंद्रिय हैं वो इंद्रिय की तृप्ति की चीजों की तरफ भागती हैं, और चीजें जो है वो इंद्रिय की तरफ भागती हैं। तो वो दोनों चीजें भाग रही होती हैं। आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? मुझे तो ये अच्छी तरीके से याद है। फिर मैं अब ना बहुत केयरफुल रहती हूँ कि ये ना ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो अर्थ है वो कृष्ण की सेवा के लिए होता है। तो जैसे ही पैसे आते हैं उनको गीता नगरी जाके कि चलो आज हम ये प्रोजेक्ट करें, ये करें। ऐसा नहीं कि अपना परिवार नहीं चलाते, मगर फिर भी केयरफुल। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि 5 या 6 जोड़ी कपड़े हर सीजन में, इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं है। मेंटेन भी नहीं होता। 4 जैकेट्स की जरूरत नहीं है, 1 जैकेट काफी है, ये नहीं। तो वो लोग भी अब काउंट करते हैं कि अच्छा अब हमारे पास ज्यादा हो गया, अब हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इतनी जुराबें हो गई। तो घर में भीड़ नहीं मचती चीजों की। बहुत सारी किताबें हैं मगर किताबों की भीड़ मच जाती है, पर कपड़े और बर्तन और इन सब का नहीं होता। आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि जहाँ पर जो चीजें थी पर नजर नहीं आती थी, पर अब नजर आ जाती हैं क्योंकि हाथ में पैसे आ जाते हैं? हरे कृष्णा माता जी। बिल्कुल, हरे कृष्णा। हरे, अभी सारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलते देखो 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। हाथ खड़ा कर दोगे तब मेरे लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी। तो कुमुद माता जी, मैं बाकियों को प्लीज बुरा मत मानना। हाँ कुमुद माता जी, आप अपना माइक हटा लो। हाँ माता जी, अभी आपने जैसे बोला ना कि जैसे पैसे आए हैं और हमें सभी चीजें दिखने की शुरुआत हुई है, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगी कि मेरे पास पहले क्या, कॉलेज में जाती थी ना, तो मेरे भाई या मेरी चाची मुझे पैसे देते थे जेब खर्ची के लिए। तो कई बार पैसे बच जाते थे, तो आजू बाजू में या ऐसी जगह होती थी कि जहाँ पर कुछ खाने की अच्छी चीजों की बहुत अच्छे से मीन्स स्मेल आती रहती थी। वैसे भी मैं पहले से बहुत ज्यादा मीन्स फूडी नहीं रही हूँ, पर कोई चीज अच्छी हो, स्मेल अच्छी है, तो मैं उसको ट्राई करना जरूर करती थी। पर बाद में ये भी बात मुझे याद आती थी मेरे भाई की और मेरे चाची की, कि ये जो पैसे तुझे जो मिले हैं उसको सेव करना है तुझे। इन फ्यूचर तुझे किसी भी चीज के लिए ये काम में आ सकते हैं, किसी भी चीज के लिए, किसी को मदद करने के लिए, कि तेरे पास जो अगर पैसे होंगे तो तू उसको हेल्प कर सकेगी, ना ही कि ये पैसे तू अपने इच्छा के लिए यूज करेगी। तो माता जी यही चीज मुझे बचपन से, मैं जब भी डिप्लोमा होल्डर हूँ ना, तभी से लेके मैं अभी तक माता जी मैं ऐसे सेव करने की मेरे को आदत पड़ गई है। तो चीजें परचेज करने की मन होता है पर करती नहीं हूँ मैं, ऐसे करती हूँ माता जी मैं। नहीं, नाइस, ये धन्यवाद। आदत मुझे बचपन से मेरी आंटी और मेरे भाई ने मुझे सिखाई है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम कि मुझे ये सभी पैसे का सेव करना मुझे सिखाया उन्होंने। धन्यवाद माता। धन्यवाद। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये स्कूल टाइम का तो ये हमारे साथ भी एक्सपीरियंस रहा है। हमारे फादर रेलवे में थे,
और परिवार हमारा काफी बड़ा था, कंबाइंड फैमिली थी, तो हमें भी जो खर्चे मिलते थे, जैसे आप कह रही हैं, हमारे साथ के स्टूडेंट्स जाते थे कैंटीन में तरह तरह की चीजें खाने, तो हम कहते थे हमें पसंद ही नहीं है। वो तो टाइम तो था। फिर जब हम जॉब में आ गए और हमारे बच्चे थे, तो भी हमारी इतनी ज्यादा इनकम नहीं थी कि हम इतना ज्यादा उड़ाएं, और तभी हम अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करने की कोशिश करते थे। पर अब बच्चे और अच्छे जॉब में आ गए हैं, और यूएस भी था हमारा बेटा, अभी आया है हमारे हस्बैंड की डेथ के बाद, तो अब वो एक से एक और चीजें लाता है। तो मैं सोचती हूँ ऐसी ऐसी चीजें थी भी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे लिए वो ले लेके आता है, आरामदेह चीजें। तो मुझे लगता है ऐसी चीजें भी थी, हमने तो अपने आराम की हर चीज घर के लिए इस्तेमाल की है, लेकिन अब वो नई नई चीजें दिखते हैं। तो वो ये बात सही है कि जैसा जैसा, इसीलिए कहते हैं कि जिसके पास जितना पैसा होता उसके उतने ही खर्चे बन जाते हैं, वैसी चीजें दिखने लगती हैं। और जब तक नहीं होता है तो इंसान उसी में अपना पूरा करता है और उसे वो चीजें दिखाई भी नहीं देती हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। रीटा माता जी जल्दी से अपना। हरे कृष्णा माता जी। मैं एक जनरल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जैसे अभी कोविड होके गुजरा है, तो जिस दिनों में कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, तो बहुत लोगों की मतलब जैसे लॉकडाउन हो गया तो बहुत लोगों की जॉब चली गई और उनके घर में खाने की भी बड़ी मुश्किल हो गई। तो हम लोग तो थोड़ा मिडिल क्लास में हैं, तो हम लोगों के पास सेविंग रहती है हमेशा से। तो जिन लोगों के पास नहीं थी, उन बेचारों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनकी अपनी मतलब लाइफ ही ऑलमोस्ट एकदम डल हो गई थी। तो क्या था कि उन्होंने ये क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बातें करी हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हमने ये सोचा है कि भाई सेविंग करना कितना जरूरी है। मतलब क्योंकि उनके पास जितनी भी यंग जनरेशन है वो जनरली सेविंग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब मौज मस्ती में उड़ाने में लगे रहते हैं। तो यंग जनरेशन को ही ज्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम इतना उड़ा देते हैं, मॉल में गए, शॉपिंग करी, ये फालतू की शॉपिंग करते हैं, कोई काम की नहीं होती उनकी। तो उनको कोविड ने एक लेसन दिया कि तुम्हें सेविंग भी करनी है, एंड फॉर योर रेनी डेज। जब अगर मान लो जैसे कोविड ऐसी प्रॉब्लम आई, तो जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, अगर उनके पास सेविंग होती तो अपना घर भी अच्छे से चला सकते थे। और कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिए क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। तो मतलब एक कोविड हमें एक बहुत बड़ा लेसन देके गया। और हम लोग, मैं पर्सनली भी ये कहती हूँ कि हमारी फैमिली में भी जो बच्चे जैसे आलतू फालतू, मतलब मेरे बच्चे जनरली आलतू फालतू नहीं खर्चते हैं, शुरू से ही उनको हैबिट है। तो लेकिन मतलब मॉल गए तो कुछ ना कुछ खरीदा ही जाता है। जैसे मतलब एक 500 रुपए की चीज लेने गए तो हम 2000 की चीज लेके आओगे। तो ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, मतलब काफी। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ है, फिर से वही मॉल्स में वही चहल पहल और वही शॉपिंग और वही सब शुरू हो गई है। मतलब थोड़े टाइम के लिए लोगों के दिमाग में ये आ गया था इफेक्ट कोविड का, लेकिन अब धीरे धीरे जो है थोड़ा फिर खत्म होने लगा है। लेकिन फिर भी अंडर द मतलब इन द कोर जो है सबके दिमाग में ये आ गया है कि वी शुड सेव मनी फॉर द रेनी डेज। उसको शमशान वैरागी कहते हैं। उस समय तो बहुत वैरागी हो गए, पर शमशान से बाहर आके बिल्कुल बिल्कुल सही माता जी। मतलब शमशान में जाते हैं तो कहते हैं क्या दुनिया है, हम की देखो ये चला गया, हमने भी चला जाना है, और बस वहीं पे हाथ जोड़ते रहते हैं। जब बाहर आते हैं तो फिर वही अरे वो गया, हम रुड़ी जाएंगे। हमारा टाइम नहीं आया। जी माता जी। धन्यवाद माता जी। अनामिका माता जी। अनामिका माता जी, आपका नाम बहुत साहित्यवादी का है। आप हिंदी में कुछ वो पीएचडी या कुछ हो आप? आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, मैंने नोट किया है। नहीं माता जी, मैं तो होम मेकर हूँ। वो बहुत वैसे भी बहुत ही अच्छे से समझाती भी बहुत अच्छा है। उनका सुनने को अगर बैठो ना तो ऐसे लगे कि सुनते ही जाओ, बहुत स्वीटली समझाती हो वो। मुझे ना ऐसा लगता है कि आप हिंदी की क्लास के लिए मैं नॉमिनेट करने वाली हूँ आपको। हिंदी आपकी सब बहुत सारे, मनी जैन माता जी, रश्मि माता जी, सबकी हिंदी बहुत अच्छी है। मेरी ही एक मुझे बिठाया है कि हिंदी की कक्षा लो और हिंदी में आपको पूछते हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। सॉरी। कोई नहीं ना माता जी, आपके साथ हमारा भी तो रिवीजन हो रहा है ना। माता जी जो आपका एक्सप्रेशन है वो तो बहुत ही मार्वलस है ना आपके, जो चाहे आप इंग्लिश में करो हिंदी में करो। आपकी बातें बहुत स्वीट हैं, उससे बहुत ज्यादा लोगों पे इम्प्रेशन पड़ता है। आपकी आवाज बहुत स्वीट है।
प्रोत्साहना हरे बढ़ाने कृष्णा के माता लिए। जी, मैं अपना हाँ मैं बताना चाहती हूँ हाँ कि हम तो साधारण परिवार से हैं। हम ज्यादा बच्चे थे और अर्निंग भी पापा की ऐसी बहुत ज्यादा नहीं थी, और हम बहुत लिमिटेड उसमें अपनी लाइफ हम जीते थे, और हम बहुत खुश थे। मतलब आज उस हिसाब से परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, मगर जो खुशी हम उस वक्त महसूस करते थे वो अब हम मिस करते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है शायद। मतलब वो एक सुख शांति और घर में प्रेम का माहौल और हर हाल में खुश रहना, मतलब ये फील ही नहीं होता था कि हमारे अंदर हमको किसी चीज की कमी है। हम इतने खुश रहते थे हर चीज से। तो उसके बाद बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के पास थोड़ी सी चीजें इकट्ठी होती हैं या परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसकी बहुत सारी डिमांड्स और बहुत सारी रहती है। कुछ कुछ दूसरे बच्चों के पास कुछ खिलौने हैं, ये हैं वो हैं। फिर थोड़े दिन या जब हम थोड़े बड़े हुए, दूसरों के पास बहुत अच्छी महंगी साड़ी है, तो मैंने कहा मुझे भी ना बस ऐसी ही साड़ी लेना है। फिर मैं उसको लेकर आई। जब मैं उसको लेकर आई तो मुझे बहुत ही निराशा हुई और बहुत उदासी हुई कि मतलब ये तो लाने के बाद ये तो कोई खास नहीं है। मतलब ये एक जो मुझे इतने फितूर था कि मुझे लेना है, ये तो एकदम बेफिजूल का था। तो अब मुझे ये समझ आ गया है कि मतलब आवश्यकताएं तो अब भगवान की दया से कुछ है ही नहीं, और चीजों की आवश्यकता, मतलब मुझे कुछ भी खरीदने की इच्छा ही नहीं होती है। और मतलब ये समझ आया मुझे, एक और फनी सा है कि मतलब पैसा कम है तो फिर बुद्धि भी वैसी चलती ही नहीं है। जो आपने बोला ना कि जब चीजें, पैसा आता है तो सारी चीजें अट्रैक्ट होने लगती है, वो बिल्कुल नेचुरल है। और कोई चीज दिखती नहीं है, बुद्धि ही उस लेवल की हो जाती है कि हमारे पास है ही नहीं और हमको उसको लेना ही नहीं है, और ऐसी कोई चीज होती है हमको पता ही नहीं है। वेरी हरे नाइस, कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मीना गौतम माता जी, जल्दी जल्दी से। हरे कृष्णा माता जी। हम भी एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर की फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। हमारे पिताजी भी ऐसे ही थे, सीमित परिवार, मतलब कि एक सरकारी अफसर की यही धारणा होती है कि उसके बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त हो। तो हम 5-6 भाई बहन, मतलब कि 5 भाई में मैं अकेली थी, लेकिन बहन रहते हुए उन्होंने सबको बराबर शिक्षा पे हमारे यहाँ ज्यादा जोर था। बाकी चीजें हमारी सीमित रहा करती थी। यानी कि महीने के शुरू में जैसे सैलरी आती थी तो पहले सबसे काम उनका होता था कि वो बजटिंग करते थे कि भाई शिक्षा के लिए ये है, फिर उसके बाद परिवार का राशन वगैरह होगा, उसके बाद फीस वगैरह निकल गई, राशन निकल गया, फिर किसकी कितनी जरूरत है, किसके कितने स्कूल ड्रेस वगैरह या उसके कपड़े वगैरह देख के उसके बाद वो अपनी ओर देखते थे कि अब हमें अपने लिए क्या करना है। मतलब कि माता पिता का हमने बहुत त्याग देखा है परिवार के लिए। तो वो जो हमें संस्कार हमें घर से मिले कि अपनी आवश्यकता जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो इसी तरह से एक मेरे को उदाहरण मैं शायद शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ कि हमें पॉकेट मनी जो मिलती थी महीने के शुरू में, उसके बाद हमें अलाउड नहीं था कि महीने में आप और कुछ मांगे, क्योंकि हमें पता था कि रिसोर्सेज जितने हैं उसी में हमें अपना करना है। तो बाय चांस कॉलेज जाते हुए मैंने अपना हिस्ट्री ऑनर्स कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली में। तो मेरा बस स्टैंड से किसी ने पर्स ही चुरा लिया, जिसमें पॉकेट मनी भी चली गई, बस का पास भी चला गया, सब कुछ चला गया पूरा महीना। तो मतलब घर को देखते हुए मैं जस्ट आई फील सो प्राउड एंड हैप्पी कि एक महीना मैं अपने कॉलेज घर से पैदल जाती थी और मैंने घर में किसी को नहीं पता चलने दिया कि मेरे पास ये परेशानी है या मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये इससे सीखने को मिलता है कि आपके जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी चादर है, उतना पैर फैलाएं। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमने कई जगह होता है कि हम अपना मन मारते हैं, ये जैसे मैंने बाकी सबके जो जो संस्मरण सुने हैं कि हम अपना मन मारते हैं, ये नहीं होता कि मन नहीं करता, मन करता है, दूसरों को देख के मन ललचाता भी है कि उनकी जैसे आपने बताया अभी ड्रेस के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में। लेकिन अगर हमारे पास एक गोल है, घर में वातावरण हमारा पढ़ने लिखने का और एक बहुत ही धार्मिक माहौल था। माता जी हमारी बहुत पूजा पाठ वाली थी, मतलब कि वो सुबह 4 बजे से पूजा में लग जाती थी, मंदिर जाती थी, हमें साथ लेके जाती थी। वो सुबह के लिए 4 से 6 का उनका समय होता था। तो इस तरीके से हमें जो मिलते हैं संस्कार, मैं समझती हूँ घर से मिलते हैं।
लेकिन जब हम खुद कमाने लगते हैं तो हमें लगता है कि शायद जो हमने सफर किया वो हमारे बच्चे सफर ना करें। लेकिन उससे मुझे जो अपनी जिंदगी से सीख मिली और बच्चों को देखकर जो सीख मिली हमारे बच्चों को, क्योंकि उनके लिए किसी चीज की कमी नहीं होती है। हमारे परिवार में अब जैसे सभी के सीमित परिवार है, एक एक दो दो भाई बहनों के बच्चे हैं, सबके रिसोर्सेज हैं। हमारे यहाँ सभी डॉक्टर्स की फैमिली है, सबों ने बहुत अच्छा किया लाइफ में। हमारे माता पिता के त्याग और संस्कार से सभी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी फील्ड में। मैं खुद एक पीएचडी करके मैं भी एक गवर्नमेंट सर्विस में एक सिविल सर्वेंट रह चुकी हूँ। तो इस तरीके से रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन आदत जो होती है ना वो आसानी से हम लोग उसको मतलब अभी भी वो चीजें ध्यान रखते हैं कि अपने अनुसार जो जरूरत की चीजें हैं वो तो जरूर कीजिए। थोड़ा बहुत संभव हो सेविंग भी बहुत जरूरी है और परिवार के लिए और दूसरों के लिए अगर हम कुछ सहायता कर सके तो हमें जरूर करनी चाहिए। तो धन्यवाद। मेरे तो जीवन का यही एक रहस्य है, बस और कुछ नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। ऋतु जैन माता जी, वेरी क्विकली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैंने कुछ शायरी लिखी अभी, उसमें सुनाऊंगी, सुनिए। सन 2000 में माँ पापा का अपने 4 बच्चों को लेकर खंडवाना, गवर्नमेंट जॉब के होने पर भी 4000 कमाना, वो पापा और माँ का यूं बिना पैसे के मुझे मनाना, साथ में घूमने ले जाना, मुझे प्यार से खिलाना, मगर माया का ऐसा प्रभाव छाया है, बहन को बहन से, भाई को भाई से बिछड़ाया है, मोबाइल ने सबको दूर भगाया है, हर कोई माया माया का आया है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, थैंक यू। थैंक यू। अर्चना मांजरेकर माता जी, आप अपना कैमरा नहीं ऑन कर सकते? हाँ कर सकती हूँ माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी। मैं तो कोविड से रिलेटेड एक सिंपल ही जो हर लेडीज की बोल सकते हैं कि बहुत अति नीड होती है, पार्लर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो जो कोविड ने हमें सिखाया है कि 3 साल लगत कोविड रहा और सबसे ज्यादा थी महिलाओं में एक आदत कि हमें हर महीने पार्लर तो जाना ही है। और वो एक कोविड ने ये सिखा दिया कि कुछ चीजें ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऐसी है जो उसके बिना भी हम अपने जीवन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वो बहुत आवश्यक है। और उसी एक चीज से मैंने भी सीखा कि मैं भी जाती थी, करती थी, थोड़ा बहुत तो था ही। ये है कि परिवार से मैं बिल्कुल भक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ है और शुरू से मम्मी पापा ने मुझे बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में पूरे संस्कार, मेरे पापा को उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने मुझे बचपन से कृष्ण की भक्ति में लगाया है। मतलब जन्म ही मेरा मंदिर में ही हुआ था, तो उसी अकॉर्डिंग में पली बड़ी हूँ, उसी में हमारे पूरा परिवार ही इसी में लगता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो माया का प्रभाव हमें आता ही है क्योंकि हम इतने शुद्ध इस कलयुग में रह के नहीं रह पाते। लेकिन हाँ, मुझे कोविड ने एक चीज सिखाई कि थोड़ा बहुत जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे मेरा खर्चा होता था या जो भी होता था उसका सेविंग होना स्टार्ट हुआ। लेकिन मैंने फिर बाद में ये रियलाइज करा कि जैसे ही कोविड खत्म हुआ सारी चीजें खुल गई, मॉल खुल गए। लेकिन मैंने फिर एक आदत डाली। पापा ने बोला कि तुम इस अमाउंट को जो तुमने अलग से सेव किया उसको ऐसा सेव करो, उसमें एक अपना डिजायर बनाओ कि मुझे इसको एक ऐसी जगह लगाना है जिससे तुम कभी उस अदर दोबारा इन सब चीजों पे अट्रैक्ट नहीं हो पाओ। तो मैंने सिर्फ ये करा कि मुझे हर साल वृंदावन जाना है और वहाँ जितने भी मेरे उज्जैन में है, कहीं भी जहाँ भी कृष्ण मंदिर है, मुझसे जो भी बनेगा मुझे वहाँ पे उन मंदिरों में जाके सेवा करनी है। तो मैंने वही मोटिव रख के, और मेरा एक ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट वाला काम था, मतलब मैंने सेविंग को उस हिसाब से भगवान के इसमें लगा, क्योंकि बाकी अगर वो सेविंग बचेगा भी तो वो हम हमारे ही घर में किसी न किसी यूज में ले लेंगे। मतलब उसका कुछ उद्देश्य नहीं रहेगा कि हम उसको कैसे बचाएं। और एक टाइम बाद हम फिर सोचेंगे ठीक है ये तो अमाउंट इधर उधर जा रहा है, उससे बेटर तो मैं मेरी शॉपिंग कर लूं, मेरा ये, क्योंकि माया का प्रभाव तो बीच बीच में हम पर आता ही है। हम चैंटिंग करते हैं उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि चैंटिंग से ही मैं जो स्टेबल हुई हूँ वो चैंटिंग से ही हूँ, काफी सालों से कर रही हूँ। 16 राउंड नहीं करती थी, 16 राउंड ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए होंगे मुझे करते करते। उसके पहले मैं जितनी मुझसे हो जाती थी उतना चैंटिंग करती थी, क्योंकि पापा ने मुझे चैंटिंग के लिए मेरे पापा ने ही कहा था कि आप चैंटिंग करा करो।
तो मैं उसी टाइम से चैंटिंग करती थी। पर मेरा यही है कि अगर हम कुछ सेविंग कर रहे हैं तो वो एक टाइम बाद हमारी गड़बड़, क्योंकि फैमिली है, गृहस्थ हूँ, पहले जॉब में थी आईटीसी कंपनी में, अकाउंटेंट्स का काम था मेरा, अकाउंट्स का पूरा देखती थी उसमें। तो वो फिर मैंने लीव कर दिया, जॉब छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे, उनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। तो अब तो मेरे बच्चे कॉलेज में आ गए, सब हो गया है, उनका एजुकेशन का पिक टाइम है, तो वो तो हम लोग करते हैं। लेकिन बस मेरा ये है कि मुझे लॉकडाउन ने एक चीज ये सिखाई कि कुछ चीजें जिसके बिना हमें लगता था कि हम जी ही नहीं सकते, पर अब है कि हम उसके बिना रह सकते हैं। तो मुझे ये कि धन्यवाद। भगवान कृष्ण की ओर और बढ़ गई इससे। हाँ। और बाकी प्रभु जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, नावा निष्ठा दास प्रभु जी ने इतना अच्छा मंच दिया, इतने सारे भक्त दिए कि उनसे जुड़कर मुझे काफी और ज्यादा इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद बात शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी, क्विकली। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, अब सुविधाएं तो बहुत हो गई हैं, लेकिन अब हम ऐसे हो गए हैं कि अब हम कृष्ण से ऐसे जुड़ गए हैं, हमारा ऐसा वैराग्य हो गया कि अब इनसे सब चीजों का के प्रति हमारा मोह ही खत्म हो गया। होने को तो सब कुछ अब हो गया है। मैं तो बोल चुकी हूँ माता जी। हरे कृष्ण। आप बोल चुके होगे, सॉरी मुझे पता नहीं था। हाँ जी। रीना माता जी, रीना माता जी आप बोलो। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस सुनने को मिले सबके, और ये देखिए ये भी हमें एक तरह का लाइफ का ज्ञान ही मिल रहा है। पर माता जी मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी। जैसे अभी हम वर्णाश्रम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा कि हमें पारिवारिक परंपराएं मिलती हैं, तो माता जी इस चीज का मैं भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और अपने फादर को क्रेडिट देना चाहूंगी कि हम लोगों को बचपन से कृष्ण कृपा से हम लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब हमारा चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा था और अभी हमारी लाइफ बहुत अच्छी रही। परंतु हमारे फादर ने हमें बहुत, और हमारी जो ग्रैंड मदर थी, हमारी दादी, हमें ग्राउंडेड रहना सिखाया शुरू से, कि अगर आपके पास जो है तो वो सब कुछ आपके लिए नहीं है, उसमें आपका परिवार का, समाज का, आपके दोस्तों का और भगवान का, यहाँ तक कि हर फैमिली मेंबर के लिए वो बोलती थी। तो हमें शुरू से ऐसी आदत थी कि हमने गुल्लक एक नहीं बनाई हुई थी, हमारे घर में 8-10 गुल्लक हर एक की भाई बहन की होती थी कि ये उसके लिए है या उसके लिए है। और माता जी बहुत अच्छा हमें ये रहा कि हमने बहुत अच्छा चाइल्डहुड जिया, और फिर हमने जब हमारी मैरिज के बाद में भी माता जी बहुत अच्छा समय हमने देखा। पर बीच में कुछ ऐसा समय आया माता जी कि हमने बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस और बहुत मतलब बुरा वो देखा। पर माता जी वो इच्छा शक्ति देखिए, कृष्ण की कृपा और बड़ों का जो उन्होंने हमें हमेशा सीख दी थी माता जी, वो समय मतलब मुझे, अब मैं इस चीज को नहीं कहूंगी तो कृष्णा हमें निमित्त बनाते हैं, पर फैमिली के हर मेंबर हमें फॉलो करना चाहते हैं कि वो वाला टाइम जो इतना क्राइसिस का टाइम था वो भी तुमने इतना स्मूथ निकाला, कभी तुम्हारे शिकन नहीं आया कि कभी बच्चों की एजुकेशन में या किसी चीज में कोई जो हम लोगों के माता जी एक ना बचपन से हमें आदत दी गई है कि हम एक धर्म खाता कहा जाता है, जिसे हमें बचपन से बच्चों को भी धर्म खाता बनाना होता था कि हमें जो पॉकेट मनी मिली है उससे हम धर्म के खर्चे के लिए कुछ रखेंगे। तो माता जी कृष्ण कृपा से वो सब कुछ चला। तो मैं इस चीज का वही दोबारा कहना चाहूंगी कि जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि हम अपने पारिवारिक परंपराओं से या हम अपने बुजुर्गों से जो सीखते हैं, वो माता जी मैं यही कहूंगी कि देखिए आज हम भी अब ग्रैंड पेरेंट्स वाली एज पे आ चुके हैं, पर हम ये कोशिश करते हैं कि जो सीख हमने ली तो वही हम अपने बच्चों को ग्राउंडेड रखें। चाहे कृष्णा ने कृपा से सब कुछ दिया हुआ है, पर हम अपनी जरूरतों को सीमित रख के और सोसाइटी के लिए और कृष्णा के लिए कुछ करें। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। कृष्णा, सो नाइस। ओके, सो ऋतुजा माता जी, आई विल कम बैक टू यू लेटर, बट हम सबने अपने जीवन के बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एक बात मगर ये कि गृहस्थ बात शुरू यहाँ से हुई थी कि अगर हाथ में अर्थ आता है तो अर्थ मतलब हम क्यों इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं उसको, इतनी महत्वता क्यों देते हैं, तो हम अपने शेयर किए। एक बात अब यहाँ से क्या घर लेकर जा सकते हैं कि दान, जैसे किसी के हाथ में अगर कोई अर्थ आता है, अगर वो व्यक्ति दान नहीं देता
तो प्रभुपाद के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, उन्होंने कहा था कि उसका जो हृदय होता है वो कठोर हो जाता है। जैसे अगर किसी के पास दान करने की क्षमता है मगर वो दान नहीं करता तो उसका हृदय कठोर हो जाता है, तो वो कृष्ण के पास नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि कृष्ण गरीब है, कृष्ण को हमारा पैसा चाहिए या हमारी सेवा चाहिए, नहीं, वो हमारे खुद के हृदय को सरल बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम गृहस्थ, अगर हम गृहस्थ आश्रम में स्थापित हैं तो हम ये करें। नहीं करेंगे तो हृदय कठोर रहेगा, सरलता नहीं आएगी और दूसरों की मदद करने का भी वो दृढ़ निश्चय नहीं आएगा, ऐसा होगा नहीं। इसीलिए आजकल की सोसाइटी ऐसी है कि अगर हमारे सामने किसी को कुछ हो भी रहा है गलत तो कोई हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि हृदय कठोर हो जाता है, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम के रूल्स फॉलो नहीं करते। ओके, ब्रह्मचर्य में स्वाध्याय, वेदाध्ययन। स्वाध्याय बहुत जरूरी होता है कि जो ब्रह्मचारी वो नहीं होता जो विवाह नहीं करता। ब्रह्मचारी वो होता है भक्त जो अपने गुरु के आश्रम में, गुरु के आश्रय में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है और गुरु का जो ऑर्डर होता है उसी को अपना जीवन का उद्देश्य मानते हैं। ब्रह्मचारी वो होते हैं और उसमें वो कैसे ऐसे स्थापित रह सकते हैं उस ब्रह्मचर्य आश्रम के दृढ़ निश्चय में? स्वाध्याय करके, वेदाध्ययन करके। जो वेद हैं वो उनके गुरु है, वो पिता है, और वेद जो है वो उनकी माता है। तो उनके आश्रय में रहकर मैंने तो ऐसे ब्रह्मचारी देखे हैं, आई डोंट नो आपने देखे हैं कि नहीं। जैसे नामानिष्ठा प्रभु मंगलोर टेम्पल में जब मैं वहां पर थी तो नामानिष्ठा प्रभु, श्रीधर प्रभु तो अभी भी है वहाँ, और वृंदावन प्रभु भी है मगर अब वो बाहर नहीं आते ज्यादा, और केशव प्रभु थे एक। तो 4 ब्रह्मचारी थे और उनका जो दिनचर्या था वो काफी स्ट्रिक्ट होता था कि 2:30 बजे सोकर उठ जाना, जमीन पर सोना। अगर आप कभी नामानिष्ठ प्रभु के कमरे में जाओगे तो जमीन पर सोते हैं वो, चटाई लगाकर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो। काफी उनका वो होता है, यू नो, इट्स क्वाइट ऑस्टियर, काफी ऑस्टियर लाइफस्टाइल है। और इतने समय में ही खाना, इतना ही क्वांटिटी खाना। अब श्रीधर प्रभु हैं वो कभी भी फ्रेश खाना नहीं खाते। हम उनको कितनी बार कहते हैं, वो इतना उनका शरीर दुर्बल है मगर कभी फ्रेश नहीं खाते, हमेशा बचा हुआ, 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना, क्योंकि वो उनकी ऑस्टेरिटी है। नामानिष्ठ प्रभु कभी बेड पर नहीं सोते, हमेशा जमीन पे। तो बहुत वो गुरु के, जो भी उनके गुरु ने उन्हें कहा है उसको बहुत सीरियसली लेकर अपना जीवन का उद्देश्य बना के जीते हैं और वेदाध्ययन तो करते ही हैं। वो तो उन्होंने किया इसलिए हम कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं शुरू करते ये 18 डेज प्रोग्राम तो ना मैं होती, ना आप होते, ना कुछ भी होता। तो ब्रह्मचारी आश्रम काफी ऑस्टियर होता है, जैसे संन्यास आश्रम होता है। ओके, आगे बढ़ते हुए कि अर्जुन ने 4 कारण दिए थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पहले अध्याय में। ये कारणों का ये थे दया भाव और श्री कृष्ण, कोई आनंद नहीं, पाप, परिवार की परंपरा, ये है सारे पहले अध्याय में। अब दूसरे अध्याय में 6ठे श्लोक में आएगा असमंजस और इनडिसीजन। वर्णाश्रम धर्म के पालन करने का परिणाम, क्या परिणाम होता है? वर्णाश्रम संस्था की प्रणाली में परिवार के सदस्यों को ठीक से बढ़ने और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए धार्मिक परंपराओं के कई सिद्धांत हैं। तो अल्टीमेटली आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है। वर्णाश्रम संस्था की जो प्रणाली है उसको स्थापित किया है, ये इसलिए नहीं कि ताकि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ जा सकें, इसलिए नहीं किया जाता। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य होता है आध्यात्मिक मूल्यों को आगे लाना, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं उनको बाहर लेके आना। ये प्रभुपाद ने 39 to 40 वर्ष के तात्पर्य में कहा है। और उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्रवाई के किसी भी क्षेत्र में अपने विशिष्ट कर्तव्य का निर्वहन करने से व्यक्ति को जीवन के उच्च स्तर तक के ले जाने में मदद मिलती है। ये सही बात है ना। कहाँ गया, सॉरी, कृष्ण चैतन्य।
उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्रवाई के किसी भी क्षेत्र में अपने विशिष्ट कर्तव्य का निर्वहन करने से व्यक्ति को जीवन के उच्च स्तर तक ले जाने में मदद मिलती है। ये सही है। जैसे अगर हमें कोई गाइड मिल जाए, अच्छा हमें कोई अच्छा टीचर मिल जाए किसी सब्जेक्ट में, तो हम वो, जैसे फिजिक्स में आप अपने स्कूल का सोच कर देखो, हिंदी में, संस्कृत में, कोई अगर हमें कोई कभी हमारे जीवन में एक अच्छा टीचर मिल गया तो वो सब्जेक्ट कितना आसान हो जाता था कि नहीं हो जाता था? मेरे तो हो जाता था। होता था कि नहीं होता था कि हमारा एक अच्छा गाइड है, जी अच्छा माता टीचर जी, है। बिल्कुल होता था। माता जी मैंने हमेशा। तो इस्कॉन ही इसी से ज्वाइन किया। मुझे शुरू में ऐसी टीचर मिली कि प्रेरणा माता जी की इंटरेस्ट आ गया और हमने ज्वाइन किया और हमारा इधर की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया। टीचर का बहुत असर पड़ता है। प्रेरणा माता जी की वजह से हमारा ध्यान इधर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। वेरी नाइस, ग्रेट। सो उसी तरीके से अगर हम उच्च अधिकारियों के आदेशों, जैसे हम आचार्यों के आदेशों का पालन करें तो हम जो है तर जाएंगे। हमारा जो लाइफ है वो उसमें हमें बहुत मदद मिल जाएगी। इसीलिए वर्णाश्रम धर्मों को कृष्ण ने खुद दिया है, व्यासदेव ने खुद दिया है। तो स्वर्ग द्वारम अवाप्तमः, स्वर्गीय ग्रहों के द्वार खोलना। तो मतलब ये तो कृष्ण ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दिया था कि कोई आनंद नहीं, तो मगर यहाँ पे हम लेकर आए हैं कि आनंद है। अगर अर्जुन तुम अगर इस युद्ध स्थल में अगर अपने जीवन त्याग दोगे तो तुम स्वर्गीय ग्रहों में जाकर जियोगे। पर अगर तुम इस युद्ध को जीत जाओगे तो फिर ये पूरा का पूरा प्रांत ही तुम्हारा हो जाएगा। तो दोनों चीजों में, हारोगे या जीतोगे, दोनों चीजों में आनंद तो है। इसी तरीके से अगर हम अपने गुरु का, आचार्यों का, शास्त्रों का, संतों का अगर उनके जो आदेश है उनका पालन करने का प्रयास करें तो हम कभी भी नीचे गिरेंगे नहीं मटेरियल लाइफ में। ओके, सो आई थिंक वी कैन मीट अगेन, बट ये वाला एक श्लोक है जिसकी काफी चर्चा है अब कुछ स्लाइड्स में, 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो रिश्ता है वो बदल जाएगा। श्लोक पढ़ लेते हैं, बट वी विल रिवाइज एंड देन हमने आज क्या किया एंड देन वी कैन मे बी क्लोज। कौन पढ़ना चाहेगा? माता जी मैं पढ़ूं? मीना, कौन बोल रहे हैं? मैं ऋतु जैन माता जी। ऋतु जैन माता जी। माता जी एक मिनट, मैं ऐसे एक मिनट, ऐसा कोई भक्त जिसने आज कुछ भी नहीं बोला, एक मिनट मैं देखती हूँ। ओके माता जी। माता जी मैं आई डोंट नो किसी कोई ऐसा है। गीता मित्तल माता जी आपके थोड़ा स्टार्टिंग मैं बोलूं? हरे कृष्ण। मैंने कुछ नहीं बोला आज। हाँ प्लीज। हाँ जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्णा। धन्यवाद, हरे कृष्णा। सो इसमें जो है, इसमें 2 शब्दों की काफी चर्चा होगी। एक तो है धर्म समुद्धा और एक है शिष्यस्ते अहम। सो धर्म समुद्धा का अर्थ क्या होता है उसमें हम बहुत चर्चा करेंगे। सो अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो शेरसर हो उसे निश्चित रूप में बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे आदे उपदेश दें। ठीक है, तो ये अर्जुन ने अल्टीमेटली ये मान लिया कि उनका क्षत्रिय होना, उनका इतना एजुकेटेड होना, उनका जन्म जो है वो इतने उच्च परिवार में होना, या उनका इतना, उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज, अर्थ होना, वो सब कुछ भी उनके जो जीवन का जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे सकते। वो सब चीजें भी नहीं दे सकती हैं इनके जीवन के प्रश्न का उत्तर कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इतना कुछ होने के बावजूद। इसीलिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है हमें। ऐसा नहीं कि गुरु एक कमोडिटी है या एक साइड पोस्टपोन कर सकते हैं हम अपने जीवन में गुरु को लाना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक बोनाफाइड गुरु
हमारे जीवन में हमें लक्ष्य को स्थापित करने में मदद करते हैं और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है उसमें भी मदद करते हैं। और जब आपका एक गुरु, इसलिए हमने आई थिंक यहाँ पे डिस्कशन की थी कि इनिशिएशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जिसने इनिशिएशन नहीं ली वो कृष्ण के पास नहीं जा सकते, ऐसा होता नहीं है। कृष्ण के पास जाने के लिए वो नहीं है, मगर एक गुरु का होना एक थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाता है। जैसे कि आप बिल्डिंग के ऊपर सीढ़ियों से भी जा सकते हो और लिफ्ट से भी जा सकते हो, चले जाओ, जा सकते हैं हम दोनों चीजें लेकर, मगर अगर हम लिफ्ट से जाएंगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो गुरु है वो लिफ्ट की तरह से एक्ट करते हैं। जैसे एक रस्सी, कोई कुएं में गिर गया, डूब रहा है, उसको रस्सी फेंकी तो रस्सी को खींचे, तो वो गुरु ऐसे होते हैं। और इस उपनिषद में उनका कंपैरिजन सेलर से किया गया है। एक शिप है, शिप को जो है वो कंपेयर किया गया है मानव शरीर से, और जो गुरु है उसको सेलर, मतलब जो चला रहे हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं उस शिप को, उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो आवश्यकता है, मगर ऐसा नहीं कि अगर नहीं है तो देखो, प्रभुपाद तो परम गुरु है ही। ठीक है, आई थिंक वी कैन रिवाइज जो हमने आज किया है, देन वी कैन स्टार्ट द न्यू टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। आई वाज होपिंग कि खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही है, बट आई थिंक वी कैन रिवाइज हियर। आपको ऐसा क्या लगता है? एक कक्षा, एक एक्टिविटी आ रही थी, बट हम बाद में भी कर सकते हैं। इज दैट ओके? रिवाइज कर दूं मैं फटाफट कि हमने क्या किया है आज? बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम ये 20 सेकेंड स्लाइड से शुरू करेंगे। तो हमने दूसरे अध्याय का समरी शुरू किया है, और उसमें हमारा उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि वर्णाश्रम धर्म की परिभाषा के सिद्धांत और उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसको पूरी तरीके से समझ सकें। और उसमें हमने देखा कि वर्ण और आश्रम दो चीजें होती हैं, जिसमें व्यवसायिक कर्तव्य और निर्धारित कर्तव्य। व्यवसायिक कर्तव्य जो है वो हमारे शरीर से जुड़े होते हैं, और निर्धारित कर्तव्य जो हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं। और हमें जहाँ पे हम हैं वहां पे हमें दोनों ही चीजों का ध्यान रखना होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सिर्फ व्यवसायिक कर्तव्य, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि वर्क इज वर्शिप, कि हमारे लिए तो हमारा काम ही भगवान है, तो वो व्यवसायिक कर्तव्य में रह जाते हैं, वो सिर्फ 50% काम करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि अरे हम तो व्यवसायिक कर्तव्य कुछ नहीं करेंगे, हम तो हरे कृष्णा करेंगे। कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, मगर अगर हम उस लेवल पे नहीं है, इतना एलिवेशन नहीं है, इतना एडवांस नहीं है, तो रह नहीं पाएंगे। वो जो मायावादी होते हैं वो ऐसी बात करते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म जो है वो सत्य है और जगत जो है वो मिथ्य है, मगर कुछ टाइम बाद खुद ही आते हैं जगत में वापस, और फिर वो स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, या पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। तो तुमने अभी तो कहा था कि जो जगत है वो मिथ्या है, तो फिर जगत में आके मिथ्या चीजें क्यों करने लग गए? क्योंकि बैलेंस नहीं है। इसलिए हमें व्यवसायिक कर्तव्य और निर्धारित कर्तव्य दोनों अपने डोमेन्स को समझना होगा। कॉन्शियसनेस में मुझे पर्सनली सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं अपने आप को समझ पाती हूँ। बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली मुझे अपने जीवन में जहाँ पे हम अपने आप को समझ पाए। ऐसा कोई रिश्ता, ऐसे कोई किताब, ऐसे कोई कोर्स मुझे तो नहीं, भागवतम के अलावा, भक्तों के अलावा नहीं मिला। अगर आपको मिला तो बता दो। फिर हमने वर्णाश्रम की परिभाषा में जो 4 चीजें आती हैं, कुल धर्म, जाति धर्म, स्वधर्म और स्वकर्म, इन पे थोड़ी सी चर्चा की। और फिर उसके बाद में ये देखा कि जो मानव समाज है उसकी तो स्थापना ही नहीं होती जब तक अगर वर्णाश्रम धर्म, कृष्णा मुझे रात में खाना नहीं खाना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म शुरुआत नहीं होता। और फिर गुण और कर्म के विभागों पर ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसके अंदर ब्राह्मणेंटली सत्य गुण होता है, क्षत्रिय रजोगुण में स्थापित होता है, वैश्य में रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर होता है, और शूद्र में सिर्फ तमोगुण होता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली उनका क्या क्या कर्तव्य होते हैं, फिर उसमें उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, कर्तव्य में क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, संन्यास की, वानप्रस्थ की, गृहस्थ की और ब्रह्मचर्य की। फिर हमने यहीं तक डिस्कस किया। फिर अर्जुन ने जो 4 रीजन दिए हैं कि मुझे नहीं झगड़ा करना, और 5वां रीजन जो दूसरे अध्याय में है। और फिर
जो है वर्णाश्रम धर्म को जो अगर कोई पालन करता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यही होता है कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें मदद मिलती है। अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है वो ये होता है कि हम अपने अंदर जो आध्यात्मिक क्वालिटीज हैं, जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, वो बाहर लेके आए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ हम अपने अंदर ये अच्छा है और मेरे अंदर ये अच्छा है, मेरे अंदर ये बुरा है, आपके अंदर ये अच्छा है, आपके अंदर ये बुरा है, इसी में अच्छे बुरे में ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है, मगर उसकी कोई वो नहीं है, लॉन्ग टर्म कोई वो नहीं है, एसेट नहीं है। वो शरीर खत्म हुआ, वो अच्छा बुरा भी खत्म हो गया, मगर आध्यात्मिक चीज खत्म नहीं होती है। और फिर यहाँ पे हमने खत्म किया आज के उच्च अधिकारियों जैसे आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके आदेशों का अगर पालन किया जाए तो फिर हमें अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं उनको बाहर लाने में मदद मिलती है। ठीक है, ओके, यहाँ से करेंगे अगला। कोई प्रश्न है किसी को, कोई क्वेश्चन, रियलाइजेशन, रिफ्लेक्शन? तो अदरवाइज माता जी मेरा कंप्लीट कर दूं, कुछ बोल रही थी। ओके, यस माता जी। माता जी जो मैंने बताया था ना उसी में कुछ और ऐड कर दिया था। वो माता जी ने माला जाप की बात की थी तो उसने आगे लिखा था, तो वो सुनाती हूँ। वही माया माया खाया है और फिर चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा महामत दिलवाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। माया को मार भगाया है और हमें कृष्ण भगवान कृष्ण भावना अमृत में लगाया है और प्रेम किशोरी माता जी से मिलवाया है, जो हमें ज्ञान से भक्ति में आगे बढ़ाया है। कृष्ण से मिलवाया है और साथ में मिलकर गोलोक ले जाया है। हमें प्रेम किशोरी माता जी से मिलवाया है, हमें प्रेम किशोरी माता जी से मिलवाया है। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अफेक्शन के लिए। मगर एक मैं बात बोलना चाहूंगी कि हमें ना आपसे नहीं, पूरी कक्षा से, कि ये एक तरीके से हमें केयरफुल भी रहना चाहिए कि हमें आइडियलाइज नहीं कर देना चाहिए किसी एक व्यक्ति को। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम किसी को आइडियलाइज कर देते हैं तो फिर हम उसी के लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वही हमारा एक आइडियल है। तो और फिर हम वहीं पे अटक जाते हैं। तो अगर आइडियलाइज किसी को करना है, हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है, क्योंकि कृष्ण ने ये तीसरे अध्याय में भी कहा है कि व्हाट इज दैट, जहाँ पे यू आर द लीडर और आप जो लीडर हो वो आगे लेके जाओगे सबको, तो आप ये युद्ध स्थल से भाग नहीं सकते। वो क्या श्लोक है? माता जी यद्यत करोषि, ये क्या श्लोक है माता जी? वो यद्यत करोषि 3.21 है माता जी। यद्यत करोषि, मैं बोलूं माता जी? हाँ बोलो। हाँ, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय। वही ना? नहीं, वे श्लोक है, मैं मानती हूँ, मगर ये कि तुम जो काम लीडर करता है वो ही सब फॉलो करते हैं, वो वाला श्लोक। हाँ माता जी याद आया, तीसरे अध्याय में है। एक मिनट, 1 सेकंड, 21 श्लोक है। यस मैं बताती हूँ जी। ये है यद्याचरति श्रेष्ठस्तु यद् आचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। आप क्या वो हो, डेटाबेस हो भगवत गीता के श्लोकों का? माता जी मुझे पर्सनली पहले पता नहीं था माता जी कि मुझे इतना अच्छा आता है। मैंने टू बी वेरी फ्रेंकली, मैं भले मेरा घर का यहाँ पे मंदिर है, पर मैंने पूरी लाइफ में भगवत गीता को मैंने टच भी नहीं किया है। वेरी नाइस, वेरी ऑनेस्टली मैंने कभी टच नहीं किया। और अभी जैसे करती हूँ ना माता जी, तो ऐसा लगता है कि मैं कई सालों से, यानी कई जन्मों से ही जानती हूँ ऐसा। so nice. So उसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि केयरफुल रहना चाहिए। आइडियलाइज करना है तो इस समय तो आप श्रील प्रभुपाद को आइडियलाइज कर सकते हो। बाकी हम एक ही लेवल पे होते हैं। ऐसा है कि मैंने कोर्स थोड़े महीने पहले खत्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही राइट। आइडियलाइज मत करो, क्योंकि करोगे तो आप उसी मैं जाऊं वहीं आके अटक जाओगे। और मैं अपने आप को जानती हूँ कि बहुत
जब हम इनिशिएशन लेते हैं तो अपनी बुराइयां हमारे सामने आने लग जाती हैं कि और हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते ये नहीं होता कि अरे ओहो मेरे अंदर तो इतनी बुराइयां हैं, ऐसा होता नहीं है। आप लोगों को होता है कि हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करके सबसे पहले अपनी बुराइयां नजर आनी शुरू हो जाती हैं कि अरे बिल्कुल अरे सही बात है, अपनी होता है कमियां माता पहले जी, नजर आती रोज हैं, अपनी रियलाइज कमियां नजर माता आती जी हैं। रोज होता है, अभी भी कई हमें बार रोज एक कमी आप दिखती है और उस पे काम एकदम सही करते कहा हैं। माता जी। फिर से हो गया 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। चलो मेरे को हाँ तो न सुनाई। धन्यवाद। सो माता जी, रितु जैन माता जी, थैंक यू फॉर योर अफेक्शन एंड अप्रिसिएशन, बट आइडियलाइज मत करो। आइडियलाइज अगर लिखना है वहाँ तो श्री प्रभुपाद का ओके नाम माता जी, लिखो। हाँ ठीक है, सॉरी माता जी, एक लिवा से याद रखूंगी। नहीं सॉरी की बात नहीं है, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं और मेरे माता लिए जी भी अभी, आसानी होगी। हाँ माता जी, आप अभी हमारे यहाँ पे गुरु है ना, इसीलिए जब जो तो गुरु वही जहाँ पे मैं बैठा आ हो। रही थी कि देखो ना तो मैं गुरु जैसी दिखती हूँ, ना ही मेरे अंदर कोई इच्छा है। इसलिए मुझे वो आदि मत दो, हम दोस्त हैं। और आई थिंक मैं अपनी क्लास भी एक फ्रेंडशिप के मोड में कंडक्ट करना पसंद करूंगी। अगर देखो ना माने प्रभु आपकी कक्षा ले, उनके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। हमारे पूरे 125 टीचर्स हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं पढ़ा सकता है ना। उनकी शुद्धि जितनी है कंप्लीटली उतनी एग्रीड माता जी। नहीं है। बिल्कुल म- माता तो जी। मगर हम उनसे इतनी क्लोजली बातें भी नहीं कर सकते कि हमारे इसमें ये हुआ यस माता उसमें जी, हुआ। यस बिल्कुल सही। नहीं तो नहीं, इसीलिए तो उनको आप आइडलाइज थोड़ा कर सकते हैं क्योंकि उनकी औधी सबसे ऊपर है। मगर जी मेरे लिए दोस्ती का रिश्ता काफी है। कभी कभी मैं अपना भी बता दूंगी, अब मैं आपके एक टीचर शिक्षक के जैसे बात कर रही हूँ, अब आप लोग चुप हो जाओ और जवाब दो, ऐसा भी मैं बोल दूंगी। पर डे जी टू डे माता जी। बेसिस माता जी, पहले मैंने सोचा था कि प्रभुपाद जी और नमन दास प्रभु जी का नाम डालूं, मगर मैंने बोला जो सामने गुरु बैठे हैं उनका नाम भी डालूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपका नाम जरूरी था। well I appreciate from the bottom of my heart। मैं वो नहीं करी, पर एक मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि क्लियर कर दूं मैं। जी माता धन्यवाद। जी। रीना गुप्ता माता जी, आपका प्रश्न है फिर फटाफट। अगर हरे किसी को कृष्ण। जाना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज फील फ्री अगर जाना है तो। हरे कृष्णा yes माता जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हमें आपने लास्ट सेशन में एक होमवर्क दिया था हाँ तमा के, हाँ जी, 5 प्रकार। तो हम लोगों ने उसको कोशिश किया है माता जी, तो अगर आप कहें तो हम बता देते हैं, और नहीं तो आप हमें शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा माता जी। ओके आप बताओ, हाँ बता जी दो। माता जी, एक हमने आर्टिकल भी है, आर्टिकल भी शेयर कर दूंगी मैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। माता जी, ये हमारे सबने ग्रुप ने मिलके, हमारे ग्रुप का एफर्ट है कि हमारे ग्रुप ने मिलके हमें कैंटो 3.20.18 में हमें मिला कि तामिस्त्र, अंधर तामिस्त्र, तमस, मोह और महामोह, ये 4 प्रकार के हमें क्या रेफरेंस है? सॉरी 5 प्रकार के मतलब 3.20.18 माता जी। मैं खोल देती हूँ। ओके हाँ जी। ओके, इनके मतलब क्या होते हैं? हाँ जी, हाँ जी माता जी। तामिस्त्र का था कि जो भगवान को भूल जाते हैं, क्रोध व द्वेष करते हैं और परब्रह्म से तादात्म्य तक ही पहुंचते हैं, ये निम्न स्तन की प्रवृत्ति है। और माता जी दूसरा था अंध तामिस्त्र, मृत्यु को परम अंत समझते हैं और शरीर को ही आत्मा, वो शरीर ही आत्मा ये समझते हैं। और तीसरा है तमस, भौतिक जगत में लिप्त रहकर जो आत्मा का ज्ञान नहीं होता जिन्हें, जो भौतिक जगत में लिप्त रहते हैं। और चौथा है माता जी मोह, मैं तथा मेरा की वृद्धि होना। हाँ। और 5वां है महामोह, जो भौतिक सुख के पीछे पागल रहते हैं। हाँ, और इन सब में से सबसे नीचे कौन सा है? सब जैसे अगर हम बोलें कि सबसे नीचे वाला इग्नोरेंस कौन सा है 5 में से? तमा। तमस समझ आया था माता जी, जिसे आत्मा का ज्ञान, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है माता जी। हाँ माता जी, आपने क्या रेफरेंस बोला तीसरे स्कंद में? 20.18 श्लोका माता जी। अच्छा 20 है। ओके, आई विल जस्ट शो। और माता जी ये आपने 2 रेफरेंस बताए थे, तो हमने एक और जो आपने बताया था, आपने 3.26 बताया था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, जो आपकी वजह से हम इतना सारा कैंटो को, हम पूरा ये हमारा ग्रुप ने काफी अच्छा इसके ऊपर रिसर्च किया। और एक माता जी आपने वो भी बताया था 2.4 और 5 चैप्टर जी, तो उसमें भी माता जी काफी कुछ सिमिलर यही मिला है कि अविद्या है जो वो व्यक्ति को गुमराह, जीव को गुमराह कर देती है।
ये 2.5.13 में मिला माता जी। और एक था कि मोहग्रस्त है, वो प्रलाप करता है, मिथ्या अनुभूति है, अहंकारो ग्रह पासिता है, और भगवान को रूप विहीन और निराकार मानने की भ्रांति है उसमें। ऐसा व्यक्ति जीव अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं जानता। मतलब जी ये डिफरेंट श्लोकास में है, 2.4 और 5 5th चैप्टर के। वेरी नाइस। अच्छा जी, आप अपनी रेफरेंस लिस्ट शेयर कर दोगे ताकि मैं सबके साथ शेयर कर दूं? हाँ जी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप खोल के रखना चाहती हूँ, पर वहां पे ना वो फिर आ जाता है कि मायापुर का अभिषेक का वीडियो आ गया या फिर हरे कृष्णा लिखा आ गया। तो उसमें नामनेश्वर ने ना जब ये ग्रुप बनाए थे तो हमें बताया था कि एक ही उद्देश्य है कि कक्षा के बारे में कोई चर्चा की जाए, पर ये ह्यूमन नेचर होता है कि चलो पता नहीं कौन क्या था वो, इधर का वीडियो डाल दिया, इधर का वो सब। अगर हाँ आप लोग नहीं करो तो मैं ग्रुप खोल दूंगी सिर्फ और सिर्फ माता जी हम ना चलेगा माता जी, कोई नहीं ऐसा करेगा। माता जी हम ना रश्मि माता जी को भेज सकते हैं अपनी, आपने ये भी जो रखा है कि रश्मि माता जी हमारी एडमिन है, तो हम उनको भेजें और वो ग्रुप पे डाल दें अगर ऐसा चले तो। आई थिंक मैं आप सबके साथ 2 साल का रिश्ता काफी लंबा रिश्ता होता है। एक बनाना चाहूंगी इतनी अंडरस्टैंडिंग के उस ग्रुप में सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस कक्षा के मिलते जुलते इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। ठीक, बाकी अगर अभी माता जी बीच में आपने ग्रुप ओपन रखा था, हाँ आई थिंक सो, हाँ मीन्स 1 या 2 दिन के लिए शायद मैंने देखा था, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं ओपन रखना चाहिए। और अभी आप अपने अनुसार ये तय कीजिए कि ये अभी ओपन रखना है या नहीं। इट इज मैं तो रखना चाहती हूँ, पर हाँ अगर आपको कुछ उचित ना लगे कि नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल, वो कहते हैं ना बिंदास, आपको पूरा हक है क्लोज कर देने का कि क्यों आपने ये किया है, ऐसे हक से आप पूरा कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये जो तमोगुण के प्रकार है, ये इसका आंसर मतलब यही है, राइट? मतलब एकदम सही है ये माता जी? मैंने उसका क्वेश्चन यही है 2018। हाँ ये ब्रह्मा ने जैसे क्रिएशन किया ना, ये चैप्टर मुझे याद ऐसे है कि जो उसमें उन्होंने सबसे पहले तमोगुण की ही क्रिएशन की थी, तो उसमें है यही आंसर है। अगर आपको कुछ और है तो बता दो, 5 तरीके के तमोगुण। इसीलिए मैंने इसको समझने के लिए श्लोका नंबर 9 से 20 तक कहा था। श्लोका नंबर 9 से 20 तक अगर पढ़ेंगे तो इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फाइनल आंसर तो 18 है, लेकिन अगर यही 3rd कैंटो के जो बता रही है रीना माता जी, मैंने ग्रुप में भी डाला था, मैंने ही डाला था। 3rd कैंटो 20 वाला, हाँ 20 चैप्टर का से लेके मैंने 9 श्लोका से 20 श्लोका तक इसलिए बताया था कि उसे अगर पूरा डिटेल में पढ़ते तो बहुत अच्छे से समझ में आता। हालांकि आंसर फाइनली जो है वो 18 श्लोका में है, 18th में है। ओके धन्यवाद। मैंने ग्रुप में डाला था। Yeah, I know Mataji. Okay, 1 second. I'm sorry. I'm just gonna quiet. Manish and Mataji, आपका क्वेश्चन क्या है? I want to know. माता जी तमोगुण के कितने प्रकार है ना? पहला क्वेश्चन ये है, और उससे क्या जनरेट होता है, सेकंड क्वेश्चन ये है ना? हाँ तो तमोगुण के प्रकार ये है तमस। तो आप मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हो या आप मुझे आंसर दोगे? नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ माता जी। तो ये हो, मैं क्या बताऊं, ये आपका है, अभी तो आपके ग्रुप में भी बता दिया। क्योंकि माता जी मुझे ना थोड़ी सी मुझे इसमें कंफ्यूजन सी लग रही है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता है। मैं आपको ये डिटेल चाहे थोड़ा सा मैं भी मैंने इतना ढंग से किया नहीं है माता जी, मैंने लिखा है इसके लिए। 1 सेकंड। इसका सेकंड आंसर अज्ञान है। हाँ अज्ञान, तमोगुण अज्ञान से ही पैदा होता है ना, मतलब अज्ञान से ही तमोगुण आ रहा है ना? और महत्व की 3रा स्कंद और 20वां अध्याय पढ़ सकते हो? मेरा इतना रिक्वेस्ट। उसके बाद वी कैन टॉक के आपको और क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता है। 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम 28 चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़ लो। ठीक है माता जी, वो तो हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद अगर सब पढ़ लेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, तो फिर एक आर्टिकल भी है बैक टू गॉडहेड मैगजीन में, बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो मैं शेयर करूंगी। अच्छा, आज की कक्षा से कोई प्रश्न है कि नहीं है? आज की कक्षा से कोई रियलाइजेशन, कोई प्रश्न? माता जी आप जब वर्णों के विशिष्ट कर्तव्य बता रहे थे तो आपने ग्रस्त में 2 टाइप बताई थी।
एक ग्रह में भी और दूसरी कौन सी थी, वो मिस हो गई मेरी। ग्रह मेधी, ग्रह मेधी मतलब जो गृहस्थ में रहता है अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, और दूसरा होता है गृहस्था, गृहस्थाश्रम। गृहस्था, गृहस्थ, हाँ गृहस्थ मतलब होता है कि जो एक आश्रम के तौर पे उस जीवन व्यतीत करता है पारिवारिक, और ग्रह मेधी होता है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जैसे होता है ना कि चलो हमारे हाथ में पैसे हैं तो चलो हम अपने घर में मदिरा भी रखें, मीट भी रखें, पार्टी भी रखें, और फिर बहुत बड़े बड़े मैंशंस जैसे घर भी बनाए, बहुत वेकेशन भी करें, तो वहां पर जो शुद्धि होती है वो शुद्धि नहीं हो पाती मन की। तो ग्रह मेधी जीवन व्यतीत, और एक गृहस्थ। कुमुद माता जी आपका कोई प्रश्न है? अपना आपका हाथ है ऊपर। माता जी मुझे प्रश्न नहीं है, मुझे ये जो सवाल का जो जवाब है ना वो बताना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा, बाकी सभी बोलने चलेगा। माता जी आपको प्रश्न है? रश्मि माता जी आपका हाथ ऊपर है। सॉरी, नहीं सॉरी, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अभी आप मुझे बताओ कि आप लोग संडे को मिलना चाहते हो या फिर मंडे भी मिल सकते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं खुद पूछती हूँ। ओके एक मिनट, जिसको संडे को मिलना है, इस क्योंकि